क्या कहूँगा मैं आपकी आएगी ना वो बिरयानी, बीफ बिरयानी, मैं कहूँगा यार ये क्या बनाया आपने? फिर आप कहेंगे क्या क्या चाहते हैं आप? मैं देख के तो देखूंगा, मैं कहूँगा इसको घर जाके सही करेंगे। Assalamualaikum ji, welcome to my podcast. Today we have two special guests, Mohammed Atif Mohammed Arif and Khan. Mohammed Arif. These guys are owners of Karachi Street Food. You must have heard Karachi Street Food है जी मेलबर्न में. Start किया था इन्होंने क्रेगी बर्न से, but then after a few years they ended up establishing a full-fledged restaurant in West Meadows. West Meadows, yes. Tullamarine, Yeah. in Melbourne. तो जी आए इनसे बातें पूछते हैं, इनके बारे में पूछते हैं, इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं और इंटरेस्टिंग बातें करते हैं. चले आए जी. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम कैसे जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैंने तो आरिफ से बहुत पहले में भी 2 years ago 2 years ago. आपसे मुलाकात हुई Yes, थी बिल्कुल. फूड Food cart पे, yes. आप शायद मे बी उस वक्त शायद आगे पीछे हो. वो पहली मुलाकात में शायद मैं नहीं था, फिर आप सेकंड नहीं थे? टाइम Second जब आप time. उसमें मैं शायद था जी. सेकंड उसमें जी. जब आपने वो अपना किया था व्लॉग वगैरह जी. उसमें मैं तो था. मेरे साथ इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ था कि मैंने कराची स्ट्रीट फूड के बारे में सुना और मैं एक्साइटेड था. मैंने कहा यार बिरयानी मुझे पसंद है. मैं हूँ तो लाहौर से, लेकिन बिरयानी Most favorite. बिल्कुल. पुलाव एंड बिरयानी आर टू माय फेवरेट्स. तो मुझे इनके बारे में पता चला, इनके फूड ट्रक के बारे में 2 years ago. तो मैं जी बड़ा रेडी होके चला गया ना. अच्छा वहाँ जाके पहुंचा तो बिरयानी खत्म. बिरयानी फिनिश थी, सही बात है. और अच्छा इनका चक्कर ये था कि 6 बजे खोलते थे and then 5:30 अराउंड 5:30 5:30 और फिर उसके बाद कुछ आवर्स तक आप चलते थे. लेकिन चक्कर ये था कि आपके ये भी होता था कि अगर बिरयानी फिनिश हो गई then it's finished. Yep. So Yes. because you make it fresh. Yes. Exactly. Yes. Yeah, and it's still going on like after 9:30. आज भी अगर आप जाएं वहाँ पर तो 8:30 9 o'clock के बाद आपको वहाँ बिरयानी नहीं मिलती. Because it's फ्रेश. finished. Yes, Finished, because we yeah. make fresh every day. And it's We good. sell out every day. That's the whole thing, you know. And that's the best Yeah, way. obviously, yes. And पहले जो था फूड कार्ट था सिर्फ, तो उसके अंदर थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती थी. लेकिन अब ये है कि हमारे पास बैकअप रेस्टोरेंट है, तो we will straight away cook it and move it to here. हाँ, सही से. अच्छा तो ये होता है कि आपके अभी मतलब कि अभी तो हम पीछे जाएंगे, लेकिन मैं अब ये कह रहे हैं कि अगर फ्रेश बिरयानी की जरूरत है that can be made in It's straight away. Yes. Yeah. Food truck. Yes. Yes. That's what And- happens actually कि sometimes अगर हम देख लेते हैं फूड ट्रक पे he is going to finish very soon. कुछ बड़े ऑर्डर्स आ जाते हैं समटाइम, किसी बंदे को 10 बिरयानी चाहिए. सही. हमें लगता है जी Anticipate एग्जैक्टली करना. you can make it sure okay is going to finish by 7:30. तो वहाँ से कॉल कर दें जी रेस्टोरेंट पे we need 5 kilo बिरयानी more. तो आपने क्विकली वहाँ से रैप अप किया और जल्दी से बना के ट्रांसपोर्ट कर दी यहाँ पर, तो we can still get it here. अच्छा ये जो हम फॉरेन खाने के ऊपर बातें करने लगे हैं ना, जी जी और रेस्टोरेंट के ऊपर फोकस है, क्योंकि हमारा फोकस डेफिनेटली फूड के ऊपर है, सबका है. बिल्कुल. स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की लंबी लाइन लगी हुई है. लेकिन इससे इधर आने से पहले लेट्स गो बैक, ठीक है. क्योंकि मुझे एक्चुअली वाकई खुद इंटरेस्ट है कि जी जो अपने आप को बिजनेस में एस्टैब्लिश किया, उन्होंने किस तरह जर्नी फॉलो की है. ठीक हो गया. मतलब कि where were you born, both of you, and were you kind of like when you were young, did you had an interest in food? मुझे शुरू की जरा बातें बताएं. अच्छा, मैं ज़ाहिर है मैं बड़ा भाई हूँ, ये छोटे हैं, तो मैं पाकिस्तान में मुझे तो ऐसा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस जब मैं व्हेन आई वाज बैक इन पाकिस्तान. तो मैंने वहाँ पर स्टडी की. आई स्टडीड लॉ देयर इन पाकिस्तान और आई प्रैक्टिस इन सीए Where फ्रॉम were we born in Karachi? Karachi. So कराची. और where in Karachi? we like were living in Federal area for a long time, अच्छा. and then recently moved to गुलिस्तान जौहर. अच्छा. तो अभी करंटली हमारे घर वाले गुलिस्तान जौहर में रह रहे हैं. तो मैंने तकरीबन 7 साल मैंने प्रैक्टिस की सीए फर्म के अंदर एज ए टैक्स कंसल्टेंट आप कह लें सही. पाकिस्तान में. अच्छा. और मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था. हाउएवर मेरे फैमिली बिजनेस वहाँ पर मेरे अंकल हैं, उनका था ये कचौरी वगैरह का काम जो आपने खाई होगी वहाँ Yes, पर. हमने खाई हुई. तो वो कुछ सर्टेन टाइम के लिए मेरे फादर ने भी स्टार्ट किया था. एंड आरिफ को जो है वो पकड़ लेते थे कि भाई और तुम आ जाओ मेरे साथ काम करो. ही यूज्ड टू हेट इट दैट टाइम के मुझे नहीं करना, मैंने खेलना है. ठीक है. तो ये भागता था वहाँ से ना. एंड ही माय डैड यूज्ड टू टेल हिम, तो बाकी आपको बताएगा भाई
कि किस तरह से ये यस वो डैड के साथ काम स्टार्ट किया एंड देन और छोटी उम्र थी ऑब्वियसली अच्छा तो डैड के साथ काम स्टार्ट डैड क्या कर रहे थे dad were like he used to work with the government and he got retired and then he thought के पूरी जिंदगी उन्होंने भी काम किया है जॉब्स वगैरह किए then should do something and then my uncles have got the business in Karimabad Hossainabad food street पर so we used to go into the childhood as well and then my dad said okay we're going to start the same business in a different place in Federal Bay area and we started there and we run it around 2.5 years like that and I remember like in Ramadan हम लोग busy हो जाते थे and भाई just came from the work from the law firm and bag टंगा हुआ है and he's coming to join us because he needs more hands exactly. He was so busy at that time. So when I come, like 5:30 of the office we close that time. We come here. तो जब मैं आता था देखा जी वहाँ रश है काफी लोग हैं और ये हैं मेरे फादर हैं they are so busy. So even I have my bag in my hand and I start helping them. So my dad used to tell me, oh you already work so hard. तो तुमने काम खत्म कर लिया घर जाओ भाई. मैं बोलता नहीं भाई मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ उनकी. I used to do that. तो वहाँ से तो वो एक्सपीरियंस था 2-3 साल का अल्हम्दुलिल्लाह and then I was in Sydney when I came in Australia first. Bhai was in Melbourne and after that after 5 years I moved in Melbourne as well and then we had a plan we should do something and Bhai was working in I think ऑस्ट्रेलिया मैं यहाँ मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में एक जॉब कर रहा था सिटी में एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा था तो ये इन्होंने मुझे कहा कि भाई स्टार्ट करते हैं कुछ हाँ एंड रिमेंबर वाज 14th August इवेंट इन एपिंग yes before doing that मुझे खाने का शौक यहाँ मेलबर्न में पकाने का नहीं था मैं ऑब्वियसली तो मैं जब मेलबर्न नया आया था so this is a bit of story from my end कि मैं जब यहाँ पर आया तो मेरी फर्स्ट जॉब जो लगी स्टूडेंट्स की यूजुअली लगती है वो एक किचन हैंड की लग गई एक रेस्टोरेंट में और वो रेस्टोरेंट हलाल नहीं था मतलब वो इंडियंस का था हलाल नहीं था तो अब मुझे क्रेविंग होती है यार सारे खाने बन रहे बट आई कांट ईट ठीक है तो मैं कई दफ़ा सोचा कि यार कैसे बोलूँ इनको भाई कुछ हलाल बना लो बट दे कांट तो मैं अपने परचेज करके हलाल चिकन खुद लेके जाता था रेस्टोरेंट और आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट शेफ कि भाई मेरे लिए बिरयानी बना दो या कर दो because I didn't know that time so he couple of time he made it for me then he said यार कब तक खुद ही सीख लो तुम then I started like making by myself every Friday after finishing work I come home invite my friend and start make biryani so मैं उसमें कई गलतियाँ की बहुत मिस्टेक्स की सही है उससे बहुत लर्न किया एवरी टाइम तो फिर एक स्टेज आई कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया यार नाउ आई कैन मेक बिरयानी फिर मैं मेलबर्न से मूव हो गया था ऑलबरी वडोंगा फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस हमारे रीजन ने मुझे स्पॉन्सर किया था तो मैं वहाँ मूव हो गया वहाँ पर एक और प्रॉब्लम वहाँ देयर वाज अ डिसेंट मुस्लिम कम्युनिटी बट कोई हलाल रेस्टोरेंट नहीं था देयर वाज नो हलाल रेस्टोरेंट तो मुझे ख्याल आया कि यार मैं घर में बिरयानी बनाता हूँ मैं एवरी फ्राइडे को बना के दोस्तों को बुलाता था तो मुझे लोगों ने बोला यार व्हाई डोंट यू सेल दिस आइटम इन मॉस्क मुसल्ला देयर वाज वन मुसल्ला तो आई यूज्ड टू कुक बिरयानी एवरी फ्राइडे और मैंने जुमे की मैंने मैनेजमेंट से बात की कि भाई देखें मैं इस पॉइंट सोच रहा हूँ थोड़ा सा मस्जिद को भी प्रॉफिट फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा मैं अपना जो भी सेल होगा उसका सर्टेन अमाउंट में डोनेट करूँगा मस्जिद को और तो मेरे लिए भी विन विन सिचुएशन है तो उन्होंने कहा जी दैट्स वेरी गुड कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा जी बिरयानी अवेलेबल नहीं है कहीं तो मैं एवरी फ्राइडे बना के ले जाता तो वहाँ सिचुएशन ये होती थी कि मैं नमाज के बाद जब बाहर निकलता था देयर वाज अ बिग क्यू ऑल द टाइम आई मीन वेटिंग फॉर मी टू कि बिरयानी के लिए मैं उनको बेचता था 10 मिनट के अंदर सारे मेरे बॉक्सेस सेल हो जाते थे और फिर वो कुछ दफ़ा इस तरह होता कि अब मैंने टोटल फिर से 50 बॉक्सेस बनाए अब एक बंदा आ गया उसने घर में पार्टी कर ली अपने पहले से और उसने मुझे फ़ोन किया कि जी मैं 25 बॉक्सेस मुझे चाहिए अब मैंने अगर 25 को दे दिए तो बाकी लोग बेचारे परेशान हो जाए तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई मुझे प्री ऑर्डर दिया करें आप तो दे यूज्ड टू गिव मी कॉल इन एडवांस कि जी हमें कल 20 बॉक्स चाहिए 15 चाहिए तो इस तरह मैं एक्स्ट्रा बना लेता था उनको मैं देता था तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ फिर उन्होंने लोगों ने पार्टीज़ करना शुरू की घरों में तो मुझसे कि जी आप कैटरिंग कर दें हमारी
तो जो ऑलबरी बेसिकली इज काइंड ऑफ अ सिटी फॉर द रूरल एरिया अराउंड, तो वहाँ के जो नियर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो छोटे गांव थे, जो रूरल एरिया थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. दे यूज टू कम टू ऑलबरी फॉर कैटरिंग, कि जी मेरे पास आते थे, यार मुझे ये बना दो. मैं उनको यारा वांगा वांगराठा, काओस, ये तो मैं उनको बना के देता था वो सारा खाना पीना जो भी था. तो वहाँ से मेरे क्लाइंट बनना शुरू हो गए, मैं वहाँ पे करता था. तो फिर उसके बाद फिर मैं मेलबर्न आ गया. इन्होंने कहा जी मैं मेलबर्न मूव हो रहा हूँ. मैंने कहा जी आ जाएं. तो मेलबर्न में एक एपिंग में एक फेस्टिवल हो रहा था, जिसमें साल पहले वसीम अदामी आए थे. इस दफ़ा नहीं, पहली दफ़ा वो आए थे. ये PWA वालों ने ऑर्गेनाइज कराया था. तो आई थिंक बैक इन 2017. 2017 आई थिंक, यस. तो इन्होंने और मैंने कहा कि यार लेट्स ट्राई समथिंग, कि यार हम वहाँ पे, तो हमने वहाँ पर 2 आइटम शुरू किए स्टॉल लगा के. वो मतलब एक ही दिन का स्टॉल था वो. उसमें हमने एक कचौरी तरकारी हमारी बनाई, क्योंकि ही वाज एक्सपर्ट इन कचौरी मेकिंग. एंड आई डिड द बिहारी बीफ बिहारी बारबेक्यू लाइव. तो वी वर सो बिजी दैट डे, देयर वाज बिग क्यू ऑफ द पीपल. फंक्शन में वैसे ही होते हैं लोग वो खाने के लिए लाइव. तो हमने वहां से हमारा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया. नहीं And यार, that day same thing happened. Like we were absolutely sold out by 7 o'clock. वहाँ पर Alhamdulillah, like people loved our food and spices and everything, kachori वगैरह, and we were absolutely sold out. And the event was going on, and we had a big thing done. Yeah. वहाँ पर भी हमारा इस तरह से था. तो फिर जब ये मूव हुए मेलबर्न, तो इन्होंने कहा यार हमें कुछ करना चाहिए. इतना वो मेरी ऑलरेडी जॉब थी. आई वाज वर्किंग फॉर ऑस्ट्रेलिया पोस्ट. सो लुक, आई कांट लीव माय जॉब एंड जंप इन हियर. सो व्हाट आई कैन डू, partially I can help you. You gotta do if your choice, your call, you should. तो इसने अपने कहा ठीक है मैं full time लगाता हूँ, you do part time. If we succeed, we can join together. So full time. तो मैंने कहा ठीक है. तो we thought okay, we have a small food truck जहाँ पर आप आए थे. तो क्रेगीबर्न में. तो अब वो it was only 3 meters long. ठीक है, वो food truck था, उसमें इतना ऑप्शन नहीं था हमारे पास बनाने का. तो we started only with 2 items. कचौरी एंड तरकारी एंड चिकन बिरयानी. तो स्टोरी वाज लाइक कि जी मैं सुबह 11 बजे आता था वहाँ पर, और मैं 2-3 घंटे में बिरयानी वगैरह बना के सारी रेडी करके इनके लिए ये चला जाता था. ये 2 बजे आते थे, अपना शटर खोला इन्होंने, लोग आना शुरू हो गए. तो कचौरी क्योंकि ये लाइव उसी वक्त फ्रेश बनाते थे, इनको आती थी बिरयानी, इनको तैयार मिलती थी, पैक करके देनी होती थी. तो वहाँ से फिर चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो पिक करना शुरू हुई. लोगों को जायका पसंद आया कि जी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप आए. फिर हमने कहा कि यार अच्छा जी ये कंट्रोल हो. तो हमने ज़ाहिर है एवरी डे तो हम सारे आइटम नहीं बना सकते थे. हलीम यू कांट मेक एवरीथिंग. Because I remember when I came to the food truck, इन्होंने मुझे कहा कि फ्राइडे को निहारी होती है, सैटरडे हलीम, संडे को बीफ बिरयानी. बीफ बिरयानी. सो हमने इसको डिवाइड कर दिया. Monday to Sunday you would always get chicken biryani And And कचौरी कचौरी. तरकारी. Yes. Yes. Because I was doing only one by myself. तो वो अकेले मैनेज करना सारी चीजें आसान नहीं था. तो turn it on and then wind up in the end and पूरे दिन start finish Exactly. क्लीनिंग एवरीथिंग. वन मैन शो था पूरा, अकेले खुद ही करते थे ये. मैं फिर अपनी जॉब, मेरी आफ्टरनून शिफ्ट होती थी, तो वहाँ से फिनिश करके 9:30 10 o'clock में आता था. तो ये वॉशिंग वाइंड अप ये सब कर रहे होते थे. लेकिन आप आपकी रिहाइश किस साइड पे थी? वो लिविंग We were living in Craigieburn as well. लकीली कि हमें वहीं पे नज़दीक ही वो हो गया था सारा. 10 मिनट लगते थे घर से आने जाने में. तो बस ये सिलसिला था. तो मैंने कहा आप जो सिडनी गए, you didn't try anything in Sydney. नहीं, कोई आप it was always in mind. क्योंकि मैं भी कचौरी वगैरह जो मैं बनाता था, उसके अलावा मतलब और भी गुलाब जामुन हो गए, गाजर के हलवे हो गए, तो लाइक मैं हाँ बिल्कुल बैक हैंड में मतलब था. लेकिन वो यही था कि स्टूडेंट लाइफ है और फ्रेंड्स को, पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का, तो नाइट में हम गुलाब जामुन बना रहे हैं पूरी रात. सुबह जीत गया पाकिस्तान, तो वो मजे में बांट भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं. एंड ऐसे ही तो फिर किसी को दे दो. तो नहीं खाना तो फिर मैंने और उसके अलावा कचौरियाँ वगैरह, मतलब उस वक्त कचौरी तरकारी बनाई, साथ में बिहारी कबाब भी बनाया, विच रेसिपी फ्रॉम भाई बिहारी कबाब. एंड वहाँ पर से अच्छा, यू शुड ट्राई इट. सो अब अच्छा, क्रेगीबर्न का मैं आपको बताऊँ. क्रेगीबर्न में हमें, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली इंडियंस एंड नॉर्थ इंडियंस एंड नेपालीज फूड था, तो उन्होंने
हमारे पास ये है कि हम लोग सेम आइटम नहीं कर सकते, अच्छा अच्छा तो मुझे कोई भी कबाब रोल करने की इजाजत नहीं, क्योंकि दूसरे ट्रक्स कर रहे रोल हैं टाइप चीज जी, पराठा पराठा रोल रोल, क्योंकि चिकन में टिक्के में वो लोग कर रहे हैं, एंड बट नो वन डूइंग द बीफ, ठीक है तो दे अलाउ मी ओनली द बीफ बिहारी रोल, अच्छा अच्छा एंड वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानी मतलब सब ने बड़ा सपोर्ट किया जो जो बीफ खाते हैं, एंड स्टिल इज गोइंग वो प्रीटी इनिशियली अमेजिंग। हुआ ये था कि ना हमने ये सोचा कि बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ फूड ट्रैफिक फ्रॉम इंडियन कम्युनिटी एंड दे वोंट प्रीफर द बीफ, राइट? तो हमने सोचा कि यार लैम में शुरू करते हैं। अच्छा तो हमने इंटेंशन ये बनाई कि लैम निहारी और लैम बिरयानी और लैम में बीफ अवॉइड करेंगे। ठीक है फिर मुझे लॉट ऑफ पाकिस्तानी कस्टमर्स जो आए वहाँ पर, उन्होंने कहा यार आप कराची से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो आप बीफ से क्यों घबरा रहे हैं, वाई? तो और फिर मुझे इतना एहसास हुआ कि नहीं यार, कम्युनिटीज दे आर लाइक जस्ट डाइंग फॉर द बीफ। बीफ सही बात तो है। मैंने उनसे बोला कि भाई आप लोग हमें करीज तो करने नहीं दे रहे हैं, तो लेट मी डू एनीथिंग इन बीफ। उन्होंने कहा बीफ में आपको अलावा जो करना है करें। तो दैट वाज अ गुड पॉइंट फॉर मी कि यार ऑप्शन मिला, तो वहाँ से फिर हमने बीफ बिहारी चलाया, जो कि हमारा पराठा रोल था बिहारी में, बिहारी कबाब में, तो वो बहुत हिट हुआ। फिर हमने निहारी चलाई बीफ में, लोग बोलते हैं चिकन निहारी चलाओ, ले जाओ, हमने बीफ में चलाई। और फिर संडे के दिन हमने बीफ बिरयानी चलाई। हलीम भी थी बीफ बीफ हलीम हलीम, सैटरडे को, yes. यस, सैटरडे को बीफ हलीम थी। आपने गालिबन हलीम ट्राई की थी, जी जी आपने ट्राई की थी, और उसके बाद संडे को बीफ बिरयानी होती है। तो वो हमारे सारे आइटम वहाँ ज़्यादातर बीफ में इसी वजह से थे कि वहाँ पर एक पॉलिसी काइंड ऑफ थी कि जी आप चिकन में ज़्यादा आइटम नहीं कर सकते बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग। तो दैट वाज द सिनेरियो ओवर देयर। मेरे एक दोस्त हैं ट्रांजिट में, तो उनकी शॉप है, तो 4-5 शॉप्स इकट्ठी हैं ना, ठीक है, तो उसकी मैनेजमेंट ने ये बात उनको कहा हुआ है कि यू कांट डू द सेम Same सेम item. आइटम्स, That's यस। good. इट्स समटाइम कैन बी बिट ट्रिकी हाँ, अब वो हमें जैसे अब हमने कहा जी चाय फॉर एग्जांपल, लेट्स से दे ऑल इंडियंस दे मेकिंग मसाला चाय, उनके यहाँ मसाला चाय चलती है, हमारे यहाँ कड़क चाय दूध पत्ती वाली चलती है। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की उनको, भाई हमें चाय करने दीजिए आप। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो चाय एक बंदा कर रहा है, यू कांट डू दिस, अदरवाइज पीपल विल कम टू यू और वो काम डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बड़ा हमने फिर फोर्स किया, तो फाइनली हमें परमिशन मिली कि यू कैन डू कश्मीरी चाय। तो देन वी स्टार्टेड, अभी लेटली शायद 6-8 महीने पहले हमने जो है कश्मीरी चाय स्टार्ट कर दिया। इज कैसी चाय? गोइंग वेरी पॉपुलर, मतलब इवन दोज यार आपका पीपल। फूड का ट्रक का मैंने ट्राई करना है फिर से, हाँ जी, क्योंकि अब वो वो अब एडिशंस आ गए अब बहुत सारे एडिशन हो गए, अब तो वहां पर भूख आपको लगने लग गई अब। आपको बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए सर, अच्छा, बिल्कुल आना चाहिए। Tuesday used to be closed in Craigieburn, so but nowadays we started on Tuesday as well. अच्छा अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब ऑल स्टाफ वहाँ पे 7 होता है, days? 7 days फूड ट्रक Craigieburn पे, फूड सिर्फ फूड ट्रक पे, रेस्टोरेंट क्लोज है, रेस्टोरेंट स्टिल स्टिल ट्यूसडे क्लोज। क्लोज होता है, ओके बट फूड ट्रक पे वो अब स्टाफ मैनेज करता है। मतलब ट्यूसडे को हम लोग सिर्फ जो बिरयानी वगैरह है वो हम बनाते हैं, लेकिन वो मैनेज वो लोग करते हैं। अच्छा मुझे ये बताया कि आपने कहा बड़े एतमाद से स्टाफ मैनेज करते हैं, तो मैंने काफ़ी लोग को देखा है, क्या नाम है, शेफ्स एंड ओनर्स के, जब वो नहीं होते ना ऑन साइट, बिल्कुल। देयर इज मतलब कि ऊपर फर्क नीचे पड़ता है। तो आप कैसे, आपका कैसे वो है चल रहा है? दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, मतलब ऐसा होता है, जाहिर सी बात है। अब हमें भी लाइफ है, हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, ठीक है, तो हमें फैमिली को भी देखना होता है, तो वी कांट वर्क 7 days, राइट? तो बट Only ये one है day, कि yes. हमने एक दिन अपने लिए ऑफ रखा हुआ है, ठीक है तो वो ट्यूसडे वाला दिन रेस्टोरेंट तो बंद होता है। हाँ यहाँ पर खाना स्टिल, मतलब रेसिपी हम बनाते खुद हैं, ठीक बट वो लोग जो हैं हमने फुली ट्रेंड जो पीपल हैं, जिनको हमने चेक किया हुआ है हर लिहाज से कि भाई ये दे आर एबल टू मैनेज, ठीक है, दे कैन प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब स्टिल अगर आप देखें, आप चाहे बस में चले जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हर ड्राइवर एक जैसा नहीं होता। नई न्यू ड्राइवर आते हैं, उनके थोड़ा सा फर्क हो जाता है। आप किसी नए रेस्टोरेंट में, मैकडोनल्ड में चले जाएं, एक बंदे की सर्विंग का स्टाइल अलग है, दूसरे का अलग है, तो 19-20 हो सकता है। अब कुछ लोगों को भी ये समझना चाहिए, कुछ लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि यार वो आप नहीं थे वहां पर, वो उन्होंने ऐसे बोल दिया, उन्होंने ऐसे बात कर ली। यार अब थोड़ा बहुत हो सके तो इतना मार्जिन देना चाहिए, थोड़ी बहुत देना चाहिए। मैंने ये नोट किया, जिन लोगों का हॉस्पिटैलिटी से ताल्लुक ज़्यादा नहीं है और उन्होंने काम नहीं किया हुआ रेस्टोरेंट में सो फर्दर, उनको ये बात इतनी आसानी से समझ नहीं सही आती। बात है। जिसको समझ आती है तो बिल्कुल। ही हैज़ अ बिग गुंजाइश का बफर का वो बिल्कुल ना बिल्कुल रखा है margin बफर, देता है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए मैं भी ज़ाहिर है जाता हूँ रेस्टोरेंट में, कभी छुट्टी होती है ट्यूसडे वगैरह को, मेरा ट्यूसडे ऑफ होता है, ट्यूसडे को ही जाते हैं। तो जो रेस्टोरेंट खुले हुए होते हैं, ऑप्शन होते हैं, वहीं जा सकते हैं।
मैं स्टिल जाता हूँ वहाँ पर, और कुछ अगर मुझे कोई 19-20 लगती है तो मैं, ये नहीं कि मैं वहाँ पर शाउट करूँ या मैं नेगेटिव रिव्यू छोड़ दूँ गूगल के ऊपर। लोगों का आजकल बड़ा प्रॉब्लम है कि जी आपको ज़रा सा कुछ 19-20 हो गया और आपने फौरन गूगल पे, हाँ जी, लिटरली बोल के जाते हैं हमारे फेस पे, हम आपको नेगेटिव रिव्यू देंगे। भाई आप, इससे आपको क्या बेनिफिट है? ठीक है, आपको कोई बेनिफिट नहीं होना। तो लोगों को ये सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, यार अगर कोई आप एज ए कम्युनिटी सपोर्ट के तौर पे, अगर किसी से गलती हो भी जाती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको जाके 1 स्टार रिव्यू दें और आप उसको बताएं कि जी मेरा ये हो गया। इट्स ऑलमोस्ट लुक्स लाइक कि जी वो गुस्सा उतारना होता है, हाँ, और गुस्सा उतारने का भी तरीका होता है। तो एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल कि वो क्या करते हैं कि 1 स्टार दे के फिर अपनी जितने चार भी पूरी खानदान है उनको खानदान है, कहते हैं सबको यार इस पे 1 स्टार दे के ये काम एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली मतलब कि ये मतलब कि एक ट्रेंड समटाइम्स सा फील चला होता हुआ है। है। मैं लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। लास्ट रमजान, इस रमजान नहीं, इससे पिछले रमजानों में हुआ, आई कांट गिव यू द नेम बट इट हैपेंड कि जी मैं फूड ट्रक पे सर्विंग कर रहा था। एक कस्टमर आके उसने मुझे बोला, यार आपका नाम लेके फेसबुक पे लड़ाई हो रही है। मैंने कहा यार मुझे पता भी नहीं, मैं खड़ा हूँ। तो जी उसने कहा कि जी कोई सिडनी रोड पे कोई रेस्टोरेंट है, उन्होंने बिरयानी चलाई है अपनी, शुरू की है, और किसी कस्टमर ने उनके फेसबुक पेज पे कमेंट कर दिया कि जी कराची, अगर आपने बिरयानी खानी तो कराची स्ट्रीट फूड जाके बिरयानी खाएं, आपकी बिरयानी को बिरयानी नहीं है। अब आई इवन डोंट नो दैट पर्सन के वो बंदा कौन था, किसी को पता है, किसी ने ये बात कर दी। तो वो जो बिजनेस के जो ओनर थे उन्होंने उनको काउंटर किया कि जी आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो। बीच में एक बंदा जंप किया, उसने अपना कमेंट ऐड किया। अनफॉर्चुनेटली उसका नाम आतिफ था, आतिफ काजमी और समथिंग लाइक करके। द ओनर ऑफ दैट बिजनेस थॉट कि जी इट्स मी, बिकॉज मेरी जो पोस्टें जाती हैं फेसबुक पे वो आतिफ के नाम से जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बड़े अफसोस की बात है, आपका बिजनेस है और आप मेरे पेज पे जो इस तरह कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग, ब्ला ब्ला ब्ला। और मुझे पता भी नहीं लिटरली। और सेम इवनिंग मेरे पास 3 रिव्यूज आए 1 स्टार के, ठीक है, ऑन बैक टू गूगल। बैक। जब उस बंदे ने मुझे बताया तो उसी वक्त इसने मुझे बताया कि यार गूगल पे रिव्यू आए हैं 3, और जिनके रिव्यूज आए हैं, और दैट वाज देयर फर्स्ट रिव्यू। और यू कैन सी के हाउ मेनी पीपल उसने रिव्यू किए हैं, एक्यूमुलेट होता रहता है कि इस बंदे ने 15 रिव्यू दिए, 200 दिए हैं। उन तीनों के एक एक रिव्यू था। दैट मींस दैट वाज फर्स्ट। जो अभी आपने जो बात की कि जी अगर किसी को भी बात पसंद नहीं आती है तो वो अपनी पूरी फैमिली को बोलेगा भाई इनको 1 स्टार रिव्यू दो। तो दैट वाज द मोमेंट, फर्स्ट टाइम एवर आवर रेटिंग ड्रॉप डाउन फ्रॉम 5 to 4.9। 4.9 yes पहली दफा 200 रिव्यूज के बाद, मतलब we until stand like 5 star rating almost in a year ठीक है ना, तो 200 रिव्यूज अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हो गए थे और हम 5 स्टार पे वो कांस्टेंट थे वहां पर। तो फिर लेकिन ये हुआ, फिर उसके बाद आपको पता है थोड़े से कंपटीशन भी होता है, कुछ आपके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, और कुछ लोगों को कहा जाता है कि जी ऐसा कर दो वैसा कर दो, लोग ऑन पर। तो बहरहाल मेरा सिर्फ एक मैसेज आपके थ्रू मैं कम्युनिटी को देना चाहूंगा कि यार लोग जो यहाँ पर अपने छोटे स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी रिच बाय अर्निंग लाइक फ्यू डॉलर्स फ्रॉम यू, और तो लेट देम डू देयर जॉब। वो अपना काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट अगर चला रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं और भी लोग बैठे हुए बेचारे छोटे छोटे, कोई फूड ट्रक चला रहा है, कोई छोटा रेस्टोरेंट खोल के बैठा है, कोई कैफे खोल के बैठा है, वो एफर्ट कर रहे हैं। आपने अगर आपको कोई शिकायत है भी, पर्सनली उनको बता दें, उनकी इस्लाह हो जाएगी। सही बात है। मैंने ये बात बोलने से पहले ऐड करनी थी कि जनरली हम, नॉट जस्ट हम, इट्स अक्रॉस द बोर्ड जिस कि हम नेगेटिव फीडबैक देनी होती है ना तो फिर हम कोई गूगल पे आ जाते गूगल पे हैं। एग्जैक्टली, पॉजिटिव फीडबैक को हम भूल जाते हैं। भूल बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल ये ये एक नेचुरल सी बात है। मैं बिल्कुल एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक रेस्टोरेंट है कि उसको मैं काफी मैं चाहता हूँ, मुझे पसंद भी है कि उनकी बहुत कम वो है ना रेटिंग। ठीक है, अच्छा इतनी कम है कि मतलब कि इट जस्ट डज नॉट जस्टिफाई उनकी जो उनका जो है ना खाना स्टैंडर्ड ठीक है, अच्छा मसला क्या हुआ था कि जो नेगेटिव फीडबैक का जो वो मामला स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑफ दे वर टू बिजी एंड नॉट एबल टू सर्व द फूड ऑन टाइम। खाना जबरदस्त और सब कुछ जबरदस्त, इट्स जस्ट दैट देयर इज अ डिले। होता है कि आप हर एग्जैक्टली, चीज फ्रेश बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, टाइम लगता है चीज को, तो इट्स नेचुरल थिंग। मतलब वो अगर बिजी हैं और आप खाने में कोई मसला नहीं, खाना is number बिल्कुल one, सही है, खाना इज अमेजिंग। सही, तो फिर मैं जब पढ़ रहा था ना नेगेटिव, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, बिल्कुल हाँ, तो फिर मैंने इनको अप्रोच किया। मैंने उनको कहा कि जी आप अपना वो लगाएं, गूगल स्कैनर लगाएं। आप हर रोज बिजी होते हैं, दिन में बिजी होते हैं, रात में बिजी होते हैं, और आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे रहा। यू ओनली गेटिंग द नेगेटिव फीडबैक्स सही बात ओनली है। फ्रॉम दी स्लो सर्विस, Slow जो service। हाँ, सही। उन्होंने इम्प्रूव भी कर ली अपनी। दैट्स तो गुड। मैंने कहा नाउ यू नीड टू गेट द गूगल रिव्यू स्कैनर, लेट पीपल स्कैन इट। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह इन द पास्ट ये मैंने
इनिशिएट की थी बात उनके साथ 4-5 months ago. Alhamdulillah, because they were so busy, like you guys are busy, they can't be bothered and worried about Exactly. Google reviews. Well, Yes, well, They of have course, other things to worry about. of course. So that's where the community comes in and kind of helps them out. कि जी आप we have to leave positive reviews because we had positive experience. Of course, yes, That's the least yes, thing we can do. exactly, yes, of So course. that's very important, I think. बहुत ज़्यादा बस यही मतलब कम्युनिटी को भी थोड़ा मतलब मैं जैसे कह रहा हूँ कि जी अगर आपको कोई शिकायत है आप डेफिनेटली बताएं, आप बताएं ओनर को बताएं कि जी आपके स्टाफ ने ये चीज़ प्रोवाइड कर दी सही नहीं थी वो। अगर आप एक नेगेटिव रिव्यू छोड़ देंगे इट्स नॉट गोना हार्म यू, तो ये आपको कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी इसकी। तो ये एक वो सिलसिला है। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारा रेस्टोरेंट है, वहाँ इवेंट्स होते हैं। अभी एक फंड रेजिंग डिनर हुआ था लास्ट मंथ। फेसबुक की तस्वीरें जी देखी जी शायद। जी जी वो पाकिस्तान से कोई ट्रस्ट था, आलम बीबी ट्रस्ट, तो वो खातून वहाँ से आई हुई थी यहाँ पर फंड रेजिंग के लिए। कुछ लोगों ने उनको चैरिटी के तौर पे उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया वहाँ डिनर उनके लिए। अच्छा माशाल्लाह अच्छा उनको अमाउंट यहाँ से जनरेट हुआ। उन्होंने कहा जी सिडनी कैनबरा से ज़्यादा हमें मेलबर्न में हुआ है यहाँ पर जनरेट, तो दे लाइक इट। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैपेसिटी है वहाँ पर, हम लोग करते हैं। लोग अब जैसे वही नेगेटिव पॉजिटिव की बात बार बार आ जाती है। आपने लास्ट टाइम मेरे ख्याल में कोई पिक्चर डाली थी फेसबुक पे, मेरे ख्याल रमजान में जी मैं लास्ट टाइम में फादर मेरे थे वहाँ पे। 2 दफा शायद आपके पास आया था इफ्तारी करने। जी जी pretty sure and I enjoyed it. ठीक है ना, आपने वो डाला था, उसमें किसी ने नीचे कमेंट किया था। ठीक है, तो लोग करते हैं इस तरह से। बाल ये कि हम ये कहते हैं भाई आपको चीज़ अच्छी है, आप हमें बताएं कोई प्रॉब्लम है, वी आर मोर देन हैप्पी टू। बिकॉज वो पता क्या होता है कि जब बंदा होता ना कि यार अच्छा मेरा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, सही है, हो गया, अच्छा मेरा भी हो गया सही आपके है। साथ, ठीक है, मैं अब एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं आपको कहूंगा यार 2 मिनट दें, मैंने आपको ये बताना था बिल्कुल, और कीप डूइंग द गुड जॉब। मतलब कि देयर इज अ वे, भी मैंने आपको पॉजिटिव देयर इज अ वे, एग्जैक्टली, बिकॉज़ आई ठीक है, वांट यू टू सक्सीड एंड आई वांट टू कीप कमिंग बैक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भी होता है कि लोग क्रिटिसिज्म नहीं लेते, लेकिन मतलब कि समटाइम दे डोंट पीपल समटाइम डोंट टेक क्रिटिसिज्म वेल। लेकिन हमारी जॉब है कि हम डज नॉट मैटर वेयर वी गो उनको अच्छे तरीके से बता दें, कम्युनिकेट कर दें। बिल्कुल क्योंकि पता क्या होता है, वो जो चीज है ना वो और कोई अगर उनको नहीं बता रहा ना और एवरीबॉडी इज ओवरलुकिंग इट, दैट वो बिकम्स मोर, मतलब इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, उसको वो भी इग्नोर नहीं मैं बिल्कुल मैं इसको आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वी शुड लिसन प्रॉपरली। अगर कोई बंदा क्या, और ऐसा हुआ भी है, हमें फूड ट्रक पे इनिशियली 1-2 लोगों ने बात कुछ इस तरह की बताई है हमें कि यार इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। वी रियलाइज दे वर राइट, तो हमने उसको इम्प्रूव किया कि नहीं यार उन्होंने इस तरह नहीं जो बात बोली है हमें कंसीडर करना चाहिए। We always ask, हम हमेशा पूछते हैं कि भाई जो आपका ऑनेस्ट रिव्यू है, वी आर मोर देन हैप्पी कि आप अगर आप अननेसेसरी। अब एक छोटी सी एग्जांपल थी, रमजानों में आपको पता बफे सिस्टम था हमारे यहाँ, बफे चल रहा है, लोग आ रहे हैं खा रहे हैं, तो somebody came and they asked him we need container for the take away. Like we said, in buffet. In buffet, it's not the policy of the buffet that you know you pay for single serving, single person, you just eat, you go, you eat as much as you want, but you can't take away. And the same person left a review, the food was just okay and the customer service was terrible, will not go again. He knows the face of that person, you know, there was a face of that person, and what can you do, you know? So उन्होंने बिल्कुल सिर्फ just because कि we did not give them a take away container, you know, तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। तो बहरहाल ये सब पार्ट ऑफ लेकिन एक वो बताओ यार, मैंने काम किया हुआ ना होटल्स वगैरह में लॉन्ग टाइम अगो, जी जी, एंडेड अप इन IT। तो मेरा क्या हुआ मैंने बड़ी गालियां खाई टू बी ऑनेस्ट विद यू। मतलब क्योंकि मैं होटल में था ना, कॉन्सियर्ज था एंड आई वाज वर्किंग एवरीवेयर, तो आई यूज्ड टू डील विद एवरीवन। सही है, और कस्टमर सर्विस तो यू नो खास तौर पे ऑलवेज राइट ना, ऑफ कोर्स, व्हेन ही इज नॉट राइट। तो क्या हुआ कि मैंने जब काम किया ना उसमें, मतलब कि एज अ वेटर जी जी, मैंने काफी अर्सा किया हुआ ऑफ एंड ऑन ना, तो मैंने बड़ी मतलब कि ना यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, ऑफ कोर्स, यस। तो क्योंकि क्या होता है कि आपको तो ऑब्वियसली ज्यादा पता है, मैं तो पुराना एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि स्टिल द सेम सर, स्टिल द सेम, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि यार समटाइम्स यू से कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, मतलब ठीक है ये मुझे बात समझ आती है मुझे, लेकिन
एक हद भी होती है ना कि बिल्कुल। for sure. एज अ कस्टमर यू कांट मतलब कि वो सर पे सवार हो गया, सर पे सवार होने बिल्कुल वाली बिल्कुल बात वाली बात है। वो बात गुंजाइश दें उनको, हाँ जी। गुंजाइश दें उनको, थोड़ा सा वो करें उनको, मतलब कि you have to have some sort of courtesy yourself कि जी आप होता ना कि छोटा सा अगर ऊंच नीच हो गई है, you should not even consider कि जी मैं यार इसको मैं कैसे अब मैं इसको हाईलाइट करूं, that should not be, you should be बिल्कुल overlooking बिल्कुल, हाँ, कि जी छोटी हाँ ये मोटी हो गया, चीजें। आप अगर कुछ चीज हुई है कैजुअली बता दें, अगर they will do नहीं whatever they need बिल्कुल to do, आपकी बात सही है। उनको अपना हारून भाई देखें, हर तरह के लोग हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि इवन समटाइम्स इफ वी मेक ब्लंडर जी दे जस्ट ओवरलुक, दे से भाई कोई यार होता है। मैं उसकी एक मिसाल है, वो बंदा हमारा कस्टमर है, अच्छा very regular customer, been coming for like nearly 2.5 years now. Once he came from a long distance, he used to live very far, अच्छा तो ये साउथ ईस्ट में। अच्छा वो जो बिरयानी वाला सीन है, बिरयानी खत्म हो जाती थी सही तो हम लोग फोन पे ऑर्डर लेके रिजर्व कर लेते थे बिरयानी दैट टाइम। सो दैट पर्सन जस्ट गिव अस अ कॉल, आई एम कमिंग फ्रॉम दैट फार, ठीक और प्लीज मेरे लिए 2 बिरयानी रख लें। ठीक है हमने पर्चे पे लिख के डॉकेट लगा दिया वहाँ पर। कोई नया उस दिन हमारे पास स्टाफ था, अच्छा ही थॉट कि जी ऑलरेडी हो गया, सर्व हो गया है। अच्छा अच्छा उसने डॉकेट निकाला, वो डिस्ट्रीब्यूट, अच्छा हाँ बिरयानी जनाब वो जा रही है स्पीड से, बिरयानी खत्म हो गई। अब वो बंदा साउथ ईस्ट से ट्रेवल करके ऑल द वे क्रेगी बना रहा है बिरयानी खाने के लिए। लिटरली इवन इट वाज मी, आई वुड बी लाइक एक्सप्लोडेड के यार मैं आपको फोन करके मैं 1 घंटे की ड्राइव करके आ रहा हूँ। वो पर्सन आया, हमारे तो काटो तो लहू नहीं वाली कि यार इसको किस तरह बोलें कि भाई बिरयानी खत्म हो गई। साथ तो वाले से ले लो इमेजिन लिटरली हमने उसको बताया कि यार देखो ये हमारे पास एक नया बंदा काम कर रहा है, इसने मिस्टेकनली डॉकेट वो कर दिया, अब इज देयर एनी वे वी कैन डू एनीथिंग आपके लिए, कुछ भी आपको। उसने कहा यार चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप जो अवेलेबल है वो दे दो। तो वो बंदा Instead of saying, hold on, let me leave. तो लिटरली वो बंदा आज भी हम उसको इतना रिगार्ड करते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड जो उसने उस वक्त हमें शो किया कि नहीं यार कोई बात नहीं है, मैं आ गया, इट्स ओके, अब चल जो भी है मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे लोग भी हैं, और कुछ लोग हैं कि जी बस वो जरा सा होता है बाल की खाल जिसके कहते हैं मुझे निकालना है। एक इसी से याद आ रहा है बिल्कुल कि एक कस्टमर थे हमारे, वो बहुत अच्छे से, ऑलवेज मेरा उनसे बहुत अच्छा सामना रहा है, क्योंकि फ्रंट फेस मैं ही था, शुरू से स्टार्ट करता हूँ फिनिश करता हूँ, पब्लिक मुझे देखती थी, तो उनको मैंने अच्छे से हमेशा सर्व किया। देन कुछ अर्से पहले जब हम वी स्टार्टेड रेस्टोरेंट, तो आई वाज बिजी इन द रेस्टोरेंट, तो फूड कार्ट को मुझे ऑब्वियसली स्टाफ पे छोड़ना पड़ा, एंड और फ्रंट पे मेरे वर्कर्स जो थे, लेडीज लड़कियां वगैरह, वो डील कर रही हैं। एंड देन मेरा स्टाफ मुझे कॉल करके कहता है कि एक साहब हैं, दे आर रियली रूड एंड अब्यूजिव एंड एग्रेसिव, एंड और वो उन्होंने आके किया, और थोड़ी देर में एंड आई सेड ओके अभी तो मैं बिजी हूँ, आई विल हैव अ लुक कि क्या सीन है। एंड थोड़ी देर बाद ही मेरा फोन रिंग होता है कि उसके ऊपर रिव्यू आता है, 1 स्टार रिव्यू स्ट्रेट अवे। एंड उन साहब को मैं जानता भी था, नाम भी जानता था, और उसी नाम से, और उनका भी पहले रिव्यू, अजीब सी बात, उन्होंने ही नेवर गिव मी द 5 स्टार्स, इतने अरसे से मैं गुड सर्विस दे रहा हूँ, एंड आई नेवर आस्क, लेकिन अच्छे से सर्विस दी है। एंड द वन डे ओनली आई वाज नॉट देयर एंड स्टाफ वाज देयर, एंड उस स्टाफ की कोई जो भी हुआ, और एंड ही गिव मी स्ट्रेट अवे 1 स्टार, एंड आई वाज शॉक्ड कि यार सब कुछ सही है, एंड चलें कोई मसला नहीं है, एंड आई अपोलोजाइज कि भाई जो भी हुआ कोई मसला नहीं है। एंड देन कुछ दिनों के बाद, 4 दिन के बाद, एंड ही केम बैक इन फ्रंट ऑफ मी, एंड कि मुझे फूड मतलब जो भी उनका ऑर्डर था, बट इट वाज इन माय माइंड, एंड देन आई आस्क्ड हिम लाइक यार आपने मेरे साथ इस तरीके से कर दिया, मतलब आप तो जानते हो मुझे एंड फूड को भी जानते हो, और 1 स्टार दे रहे हो आपने, यू नेवर गिव मी 5 स्टार, बट एक चीज आपको बुरी लगी आपने। एंड देन ही वाज अगेन अग्रेसिव ऑन मी, and then I'll keep spreading that 1 star review and straight in front of me, मुझे कहे जा रहे हैं। And then that time I lose my patience, I said sorry, लेकिन I said to him I'm really sorry, I'm not going to serve you that again, because मेरी भी थोड़ी एक लिमिट थी, मैंने अपोलोजाइज भी करा वही आपको आपकी जो बात आपने की ना कि यार लोग बाद वक्त क्रॉस द लिमिट वो वहां पर आके फिर इतना हो जाते हैं। तो लेकिन मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस पाकिस्तानी कम्युनिटी से खास तौर पे हमारा ये कि यू कैन से कि 90% लोग अच्छे हैं, ओवरऑल इज वेरी गुड। हमें कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारे बिजनेस को बूस्ट करने में कम्युनिटी का वर्ड ऑफ माउथ, लोगों ने बेशक हमें ना दिया हो रिव्यू, लेकिन उन्होंने स्प्रेड किया, हाँ यार वहाँ जाओ उनका खाना अच्छा है।
तो हमें, आप यकीन कीजिए मेरी बात का, कि जब अभी वर्ल्ड कप चल रहा था तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था मेलबर्न में, एंड पीपल वर इन मेलबर्न फ्रॉम ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, Yes. right? And that was the first Sunday ever we started halwa puri in the morning at the food truck. तो हमने पब्लिश अपना किया हुआ था वहाँ पर फेसबुक वगैरह कि हम हलवा पूरी शुरू करेंगे, तो उसी दिन शाम में मैच था। तो हमने सुबह खोला अपना एज नॉर्मल 10 o'clock, तो जनाब वहाँ पर एक क्राउड लोगों का मौजूद पहले से उस कंपाउंड में जहाँ पर हमारा फूड ट्रक है। सारे फूड ट्रक बंद थे, सिवा हमारा खुला हुआ था, और दैट वाज फुल ऑफ पीपल, जिसमें से 90% जो लोग थे वो सारे न्यू थे, न्यू फेसेस। हम बड़े सरप्राइज, यार ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, कस्टमर भी नहीं है। तो पूछा कि कोई कह रहा हम सिडनी से आए हुए हैं, कोई न्यूकासल से आया हुआ है, कोई कैनबरा से आया हुआ है, कहते हैं हम मैच देखने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हमें पता चला आपने हलवा पूरी शुरू की है। तो देन वी रियलाइज कि नहीं यार, हमें लोग दूसरे शहरों में भी जानते हैं। और फिर उसके बाद जब अगले दिन था, तो अगले दिन सुबह हम लंच भी चला रहे थे, तो वही लोग जो एक दिन पहले मतलब हलवा पूरी खा के गए और मैच उन्होंने रात में देखा, तो दूसरे दिन सुबह वो वापस जा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे सिडनी वगैरह, अगेन दे वर देयर। तो उन्होंने कहा जी हम तो माशाल्लाह आपका इतना नाम सुना हुआ है, वहाँ से आए हैं। और सेम थिंग हैपेंड जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पहुंच गया फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो फिर बहुत सारे लोग आए। तो हमें पता चला कि अच्छा जी, लोग मतलब हमें इतना जानते हैं कि जी सिडनी से आ रहे हैं, तो वो कहते हैं यार हम आ रहे हैं तो हम पहले आपका पड़ता करेगी, खाना खा के तो अब हम आगे जाएंगे ना, या जा रहे हैं तो हम यहाँ से लेते हुए जाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, जाते हुए भी और आते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार अब हम जा रहे हैं। बल्कि एक इनके फ्रेंड थे, उन्होंने कहा जी मेरे दोस्त आ रहे हैं वो मेलबर्न से तस्मानिया, तो हमें आपकी बीफ बिरयानी चाहिए, हमें बड़ी तारीफ सुनी हुई है। तो बंदा यहाँ से मेलबर्न से बिरयानी लेके लिटरली वो तस्मानिया गया है, सही है ना। उसने कहा जी तस्मानिया लेके जानी बिरयानी। कई दफा हुआ है इस तरह, कोई सिडनी लेके जा रहा है, कहीं लेके जा रहा है। तो मैं मकसद ये कहने का, ओवरऑल लोग सपोर्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, आज हमारा रेस्टोरेंट है और फूड ट्रक भी स्टिल ऑन है, तो ये पब्लिक का हमारा सपोर्ट है, दे लाइक आवर फूड एंड बहुत स्टफ, तो बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, कीप रनिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पास शिपटन से आते हैं, बेंडिगो से आते हैं, बेलारेट से आते हैं। एक दो कस्टमर, मतलब आई रियली डिड नॉट बिलीव व्हेन दे टोल्ड मी दे आर कमिंग फ्रॉम क्लाइड नॉर्थ जस्ट फॉर बिरयानी। मैंने बोला आर यू किडिंग मी, आप कुछ काम से आए होंगे, चले आ गए। नहीं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं बात बताऊं, मैंने मेलबर्न काफी फिरा हूं सही तरह, और मैंने काफी चीजें ट्राई की हुई हैं, और मुझे अंदाजा है जी जी, मतलब कि ना कि फ्रेश बिरयानी इज not common. Not possible. Not common. And if a fresh biryani is been made somewhere, they might make it fresh one day, they might not, and in the same day they might do it differently. होता ना कि मतलब सही बात, गोश्त कच्चा रह गया, ये वो बिल्कुल मुझे अंदाजा है। तो क्योंकि बिरयानी को कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यार मैं भी थोड़ा सा बिल्कुल, ऑफ कोर्स मुझे बिरयानी बनानी आती है, और मुझे 2-3 सालन बनाने आते हैं जी। लेकिन जो मुझे चीज बनानी आती है ना, तो मैं मुझे और ज्यादा अप्रिशिएशन होती है यार, हाउ मच डू यू गो थ्रू। सही बात है, आपको पता है, सही बात है। मैंने 50 लोगों के लिए भी खाना बनाया हुआ है, 100 के लिए भी बनाया हुआ है, मुझे माशाल्लाह, मतलब यू आर अवेयर, सही। तो खाने में लेकिन होता है कि आप बना सकते हैं तो और ज्यादा अप्रिशिएशन होती है। बिल्कुल, हाँ सही बात। छोटी सी डोंगिया में चीज बनाना और बल्क में, मैं तो कहता हूँ ट्राई करें आप, मतलब कि लोगों को कहूँगा आप ट्राई करें, बनाएंगे, क्या होता है। सही बात है। इतने से डोंगे से आप इस पे जाए ना, पता चल जाता है। सही बात है, दिस इज टोटली बिल्कुल डिफरेंट। तो अच्छा, आज हमारे लिए ऐसा है कि अब हम इतना बल्क में बनाते हैं माशाल्लाह से, लाइक 2-3-4 डेज एवरी डे, और कैटरिंग्स अलग होती हैं, एंड बल्कि मैं आपके तवज्जो से पब्लिक को ये बताना चाहूंगा, अगर आपको 1.5 आवर के टाइम पीरियड में भी अगर आपको बल्क में बिरयानी चाहिए, लेट अस नो, वी विल प्रोवाइड यू लाइक 10 to 15 kilos biryani from the restaurant. From the restaurant, yes, not the food truck, but it's the same thing, like the number। 20 मिनट का ट्रैवलिंग टाइम है वहां से, तो अगर किसी को चाहिए बिरयानी तो 1.5 घंटे से 2 घंटे के नोटिस पे आपको बिरयानी मिल सकती है फ्रेशली। हाँ, दे विल टेल अस क्वांटिटी कि जी क्या है, हम आपको 1.5 से 2 घंटे। ऐसा हुआ है कई दफा बीच में कि खास तौर पे मतलब आपका मतलब किसी की अगर फौतगी हो जाए इमरजेंसी में, तो लोगों को बिरयानी चाहिए होती है। तो 2-3 इंस्टेंस पे ऐसा हुआ है कि लोगों ने फोन किया यार हमें अर्जेंटली चाहिए बिरयानी, कितनी जल्दी बना सकते हो।
और वो इस तरह का सीन चल रहा था कि मैं अपने रेस्टोरेंट की बिरयानी रेडी कर रहा था, मेरे पास 2-3 लॉट्स थी रेडी करने की, तो आई वाज अबाउट टू गेट देम रेडी। मैंने कहा ठीक है आपको मिल जाएगी। उन्होंने कहा कितनी जल्दी? मैंने कहा भाई 20 मिनट में मिल जाएगी। कहते हैं, यार ये तो अमेजिंग हो जाएगा। बस मैंने कहा आप आ जाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, बिरयानी को सर्व टेक अवे जो बंदा लेके जा रहा है, क्योंकि आई रिमेम्बर जैसे ये बात स्टार्ट हो रही है तो मुझे स्टूडेंट बिरयानी का काफी एक्सपीरियंस हुआ है जी जी सिडनी में। सिडनी में तो मैं काफी नजदीक रहता था, तो वो कंटेनर्स में देते हैं, हाउ डू यू बकेट में। हाँ बकेट में देते हैं, हाउ डू यू? हमारे यहाँ देखें, अगर कोई बंदा कैटरिंग करवाता फॉर एग्जांपल, तो हमारा एक वो है कि मिनिमम हम 25 पीपल की कैटरिंग करते हैं, ठीक है। दैट्स मिनिमम ऑर्डर, दैट्स मिनिमम ऑर्डर 25 पीपल का, ठीक है। वैसे तो अगर आप टेक अवे कंटेनर आपको बने बनाए में जो बॉक्सेस हैं, आप 5-10 जितना मर्जी आप ले दें, बट इफ़ यू वांट के यार हमें 5 किलो मीट की आप बिरयानी बना के दे दें, दैट इज़ मिनिमम। हम इस तरह नहीं कर सकते, आप बोलेंगे जी 3 किलो की या 2 किलो की बिरयानी मेरे घर के लिए बना के देते हैं फ्रेश, तो हम मिनिमम अगर देते हैं तो वो 5 किलो की बना के देते हैं। दैट सर्व्स अबाउट 25 पीपल। how much does that cost? Now the price gone up, everything. So that's $60 per kilo. That includes like meat of like 1 kilo meat and then 70 gram of rice. So 60 multiplied by 5, so it's 300. तो उसमें ये होता है कि तकरीबन 25 लोग आराम से 25 खा लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम पूरा पॉट जो है वो दे देते हैं उनको, ठीक है। जिस तरह देग बनती है पाकिस्तान में, वो ले जाते हैं अपने घर उठा के, अपने हिसाब से अपनी सहूलत से वो निकाल लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे या सेम डे या if they clean that's very good, if they can't we can do it, no problem. we इस तरह से करते हैं। तो हमने 150-200 लोगों की जो है ना की भी है कैटरिंग यहाँ पर, तो लास्ट ईयर भी। और फिर कुछ रिलीजियस लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं, कोई मिलाद करवा रहा है, कोई मजलिस करवा रहा है, किसी का फातिहा है, तो लोग जो है वो बनवा लेते हैं खाना हमसे, तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। किसी का बर्थडे पार्टी है अब क्योंकि हमारा जो रेस्टोरेंट है वो फंक्शन सेंटर भी इवेंट, तो ज़्यादातर लोग को प्रीफर करते हैं भाई वहीं आ जाएं, खाना तो आपका बनवा ही रहे हैं, तो फंक्शन इवेंट हमें प्लेस भी मिल गई है, तो वो अपना वहीं डेकोरेट करके वो कर लेते हैं। तो ये उनको ऑप्शन मिल गया, पहले नहीं होता था। तो कुछ मेरे पास, आप ट्रस्ट करें मेरी बात का, कि कुछ रेस्टोरेंट्स ओनर जिन्होंने मुझसे बिरयानी बनवाई है अपने, उन्होंने जी हमने रेस्टोरेंट रन किया हुआ है, मतलब नॉट करंट बट उन्होंने माजी में किए हुए हैं। उन्होंने कहा जी हमारा फला रेस्टोरेंट था और अब नहीं है, लेकिन अब हमें अपने घर में कुछ चाहिए, तो अब हमें बिरयानी बना के दें आप। सही है, तो वो हो गया। जिस कॉम्प्लेक्स में हमारा फूड ट्रक लगा हुआ है, तो ज़्यादातर वहाँ इंडियंस ट्रक हैं, तो वो लोग भी इवन अपने घर के फंक्शंस के लिए हमसे बिरयानी बनवाते हैं। दैट इज ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। और एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं यार बिरयानी तो हमें आपकी खानी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो मुझे बफे आपका याद है, बफे वाज रमजान में मैंने बफे किया था। जी जी। यार आई थिंक आई डिड इट, आई वाज देयर ट्वाइस। हाँ, आई बिलीव सो, यस, मुझे याद आ रहा है। एक दफ़ा आपका मैं बच्चा भी साथ में था, कोई आपका है ना? एक आई हैव 2 किड्स, 1 5 and 1 7। यस, माशाल्लाह। तो उनका चक्कर ये कि वो जरा देसी खाने कम खाते हैं। हाँ जी, हाँ। तो उनके लिए जो आपने बनाया हुआ था ना, आई थिंक चिकन नगेट्स एंड चिप्स, हाँ, आई थिंक उनको मैंने उसको फिट कर दिया। एक दफ़ा आप मेरे ख्याल है शायद खुद आए थे, एक दफ़ा आप इनवाइटेड थे, किसी ने आपको इनवाइट किया हुआ था कि उसमें ना गैदरिंग में, मुझे याद पड़ता है इस तरह कुछ था। तो हाँ नहीं माशाल्लाह, वो आते हैं लोग काफ़ी, ज़ाहिर है यही हमारी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह, के लोग रिपीट होते हैं, कस्टमर्स रिपीट। कोई बंदा एक पार्टी करता है, हाँ यार हमें पसंद आया। अच्छा मुझे बताएं, आपकी जो ब्रेकफास्ट है, जी जी, वो आप दोनों जगह पे ना? Yes. दोनों जगह पे, यस। Food truck on the on the weekends, weekends, Saturday, Sunday, 10 a.m. till 1 p.m. अच्छा वो हाँ, 3 hours की slot है for breakfast, and then उसके बाद फिर अच्छा रेस्टोरेंट में हम लंच भी कर रहे हैं, ठीक है, एवरी डे एक्सेप्ट ट्यूसडे। तो देयर इज लंच अवेलेबल एवरी डे। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा भी कि हम वहाँ, अब ये होता है कि अब पता चलना शुरू हुआ है लोगों को वीकेंड पर, तो लोग निकले हुए होते हैं, दिन में खाने का ऑप्शन नहीं है। सही है। सारे रेस्टोरेंट शाम में खुल रहे होते हैं, तो हम लोग मतलब दिन में लंच में खुले हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने समटाइम्स नोट किया कि गूगल में समटाइम्स टाइमिंग्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द टाइमिंग्स ऑफ द रेस्टोरेंट। आपके अपडेटेड होंगे ना टाइमिंग्स? Yeah, updated है अब midday 12 o'clock से late night like 10 o'clock in the night. So at least they are open and lunch. अब वो कर दिए अपडेट, अगर नहीं होते तो आप कर दिए होंगे। And food truck is still open like 5 o'clock, 5:30 till 10 o'clock.
एंड बिरयानी तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट दोनों जगह अवेलेबल है जी। एक ऐसा मुझे एक चीज याद है कि क्योंकि मैं हूँ लाहौर से, मतलब कि टाइम मैंने ज्यादा लाहौर में गुजारा, तो अच्छा आपने कहा ना कचौरी, तो मेरे ज़हन में कुछ और है। एग्जैक्टली अच्छा ये I बिल्कुल face सही बात, that यू आर नॉट द issue. फर्स्ट वन, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। ये बड़ा ये जो कचौरी हम लोग बेच रहे हैं, हाँ, दिस इज कह लें कि कराची में एक बड़ा स्ट्रीट फूड टाइप का ये आइटम है और बहुत पॉपुलर है। इवन के जो लाहौर वाली जो कचौरी, जो कीमा कचौरी की आप बात कर रहे हैं ना, मतलब दैट इज ट्रू कि जो लाहौर में चलती वही है, लोग जानते ही वही है, हाँ, exactly. और कचौरी का नाम सुनते ही उनके दिमाग में सही वही हुआ चीज है। आती है। तो हमें कई दफा थोड़ा सा शर्मिंदगी हुई लोगों, यार हम तो कुछ और समझ के आए थे, ये आप क्या बेच रहे हैं। तो उनको बट बताया कि वंस भाई, दे हैव इट, बट वंस दे हाँ, ट्राई, मज़ेदार, हाँ मज़ेदार। तो उसके उनको बाद दे उनको भी गेट पता फैन। चल जाता है ना, अच्छा ये स्टाइल कराची में ये स्टाइल चलता है, अच्छा हाँ मानो। इवन तो कराची में तीनों टाइप की कचौरी होती है, लाइक दिस इज कॉल्ड हाँ। दाल कचौरी, फिर कीमा कचौरी एंड देन चिकन की भी कचौरी, तो एवरी टाइप की है। लेकिन वी स्टार्टेड दिस वन के क्वाइट फ्लफी होती है, लाइट वेट होती है, एंड आप इजीली 4 खा जाते हो। विद द मेन इंग्रेडिएंट है उसका तरकारी, पोटैटो पोटैटो ग्रेवी। ग्रेवी जो है ना तो इसकी वो बड़ी यूनिक है, बहुत यूनिक है। तो वो आप खा के मजा करते हो। अब एंड कराची में लिटरली जब हम लोग जाते थे, मैंने जैसे बताया हमारे कजन्स वगैरह की शॉप है इस चीज़ की, तो आप अगर उनके वहाँ पर स्पॉट पर खड़े हो जाएं, हाँ, यू कांट स्टॉप, अच्छा इट विल बी कमिंग एंड यू विल बी ईटिंग। हाँ। सही है, यू विल बी गोइंग लाइक 8 अच्छा 10। साइज एक वही है। वो एक स्टैंडर्ड साइज है इसका, अच्छा, जो छोटा, हाँ मतलब छोटा हम्म, साइज, सही वही साइज होता है। अब वो अगर जो कारीगर बनाने वाला है उसका हाथ में फर्क आ जाए 19-20 एक अलग बात है, वैसे एक स्टैंडर्ड साइज वही होता है। उसके अंदर लाइटली फिलिंग होती है। अच्छा कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें फिलिंग है, हम बोलते हैं हाँ जी फिलिंग है, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं जी बहुत सारी फिलिंग होगी। फिर हाँ इसमें वो कचौरी जैसा हाँ वो चीज़ है, नहीं, एग्जैक्टली। वो चीज़ नहीं। लेकिन जब हमने ना लोगों को एक्सप्लेन किया कि भाई देखिए आप एक दफा ट्राई करें, अच्छा कुछ लोगों को तो लिटरली इसने क्या किया, इसने बोला यार आप मत खाएं, ये टेस्टर ट्राई करें आप। व्हेन दे ट्राइड दैट, ओह मैन दिस समथिंग डिफरेंट, यू नो, गिव अस। तो उन्होंने फिर वो खाना शुरू कर दी। अब अच्छा एक और एक इसमें सब प्रॉब्लम की, जो इंडियन कम्युनिटी है ना, वो इसको कहते हैं भाजी पूरी, पूरी भाजी, राइट? आलू पूरी है। आलू पूरी, आलू भाजी, वो इसको इस तरह कहते हैं। तो उनको इसका कॉन्सेप्ट, उनके यहाँ भी वही लाहौर वाला जो आप बताया, वो कचौरी समझते हैं, अंदर कोई फीलिंग होगी कीमे की। वो अभी लेटली मुझे किसी ने कहा कि यार हम गए वहां पर आपके फूड ट्रक पे, आपने तो कहा था कचौरी मिलती है, वो तो बंदे ने तो उसने पूरी खिला दिया हमें। तो मैं कहा भाई तो उसको समझाया कि यार ये तो इसके अंदर स्पाइसेस एंड लेंटिल्स की एक फीलिंग होती है, वो बट एक लेकिन डिफरेंट फ्लेवर अब हम बताते हैं कि भाई बहुत लाइटली फिल्ड होती है वो। अगर वो भरी भी होगी तो वो आपसे खाई नहीं जाएगी, वो तो असल में उसका, हाँ एग्जैक्टली, उसका जो टेक्सचर है या जी उसके साथ फिर आप दही खाएंगे, आप भाजी नहीं खाएंगे। एग्जैक्टली, अगर वो फिलिंग हो गई एग्जैक्टली। तो ये है कि लोग, लेकिन जो खा लेता है फिर वो बोलता है नहीं भाई माशाल्लाह अच्छी चीज है। और जो ऑब्वियसली जो दे बिलोंग टू कराची, दे नो अबाउट इट इज, ठीक है, उनको जरूरत ही नहीं है, वो तो बस आके कहते हैं भाई कि हम कहाँ से आ रहे हैं। अब लोगों को अभी इस वक्त काफी डिसअपॉइंटमेंट है कि हमने टेम्परेरी तौर पे अभी रेस्टोरेंट में रोकी हुई है कचौरी, के वहां पर हम चाहते हैं कि जी स्ट्रीट फूड का थोड़ा सा वहां रहे, ट्रक पे ना लोग वहां जाएं। तो हमने वहां रोकी, तो वो लोग यार हम इतनी दूर से आए हैं, हमने कहा खाना खाएंगे तो आपके बाकी सब तो है, कचौरी नहीं है यहाँ पर, ये आपको रखनी चाहिए थी, आपको पता है कराची वाले हैं और कराची। मैंने कहा यार ठीक है, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये कि अब हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा मेन्यू भी इंक्रीज होने वाला है, स्ट्रीट फूड आइटम भी इंक्रीज हो रहे हैं बहुत जल्द। हमने कॉर्न सूप, चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सार सूप स्टार्ट कर दिया है, गोलगप्पे, पानी पूरी, गोलगप्पे स्टार्ट हो गए हैं हमारे पास वहाँ पर। जी जी एग्जैक्टली वो उस पर अपडेट हो रहा है। और अब हम इंशाल्लाह ताला और भी स्ट्रीट फूड आइटम के, आइसक्रीम वगैरह भी आ गई है वहाँ पर, फ्रेश जूसेस आ गए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें अब ऐड हो गई हैं। और फेसबुक पे हम ज़ाहिर है लोग जो लाइक करते हैं या कर लेते हैं, तो वहाँ पर उनको अपडेट मिल जाती है। तो मैं ये recommend करूंगा। Craigieburn branch called Karachi Street Food, and the Mickleham Road branch, West Meadows branch is KSF Restaurant and Function Center. तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कराची स्ट्रीट फूड, वो KSF कर दिया है उसको। समटाइम लोगों को कंफ्यूजन भी है थोड़ी सी कि यार वो कराची स्ट्रीट फूड तो क्रेगीबर्न दिखा रहा है। हाँ उस पे कराची स्ट्रीट आता तो वो क्रेगीबर्न का रेस्टोरेंट। एग्जैक्टली, रेस्टोरेंट अगर आपने आना है तो तो आपको KSF सर्च करना पड़ेगा, तो आपको वो मिलेगा। वो हमने किया भी इसीलिए था ऑन पर्पस के, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। अदरवाइज वो कंफ्यूजन में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग फ़ोन करते हैं यदि 3 बिरयानी रखते हैं। जैसे हम आपको बताया कि हमारे यहाँ सेटअप है कि लोगों को पता है बिरयानी ख़त्म हो जाती है, तो दे गिव अस कॉल कि ये रिजर्व करा लेते हैं।
अब उन्होंने रिजर्व करा दी और आ गए रेस्टोरेंट पे लेने के लिए। यार हमने फ़ोन किया था, भाई कहाँ किया था? कराची स्ट्रीट फूड पे। भाई कराची स्ट्रीट फूड जो है वो क्रेगी वन में है, ये KSF रेस्टोरेंट है। तो बोला, अच्छा अच्छा। तो फिर बहरहाल हम दे थे उनको, लेकिन ये कि इस तरह होता है कन्फ्यूजन थोड़ा सा लोगों को, बट कर रहे हैं इंशाल्लाह कोशिश के जी एड्रेस वगैरह गूगल पे सेट आए, लोगों को पता हो क्या है क्या नहीं है। तो इंशाल्लाह बहुत वैरायटी आने वाली है बहुत जल्द, और आप भी आइएगा दोबारा तो मैं तो definitely आऊंगा। बिल्कुल। मैं नाश्ता करने आऊंगा। बिल्कुल। I need to we need to do bit of a vlog as well। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये तो हो गया मामला, आपने फूड ट्रक स्टार्ट भी कर लिया, उसके बाद आपने एस्टैब्लिश कर लिया रेस्टोरेंट भी, व्हिच इज माशाल्लाह वेरी गुड जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसको कंसिस्टेंसी पे ले जाके आई इंशाल्लाह थिंक इट्स अ वेरी बिग एफर्ट ऑन देयर पार्ट कि आप रेस्टोरेंट में फूड ट्रक एंड आल्सो रेस्टोरेंट फूड ट्रक फूड की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना इट्स अ वेरी बिग जॉब एंड इट्स नॉट इजी। तो इन्होंने माशाल्लाह वेरी मेहनत करके लॉट ऑफ एफर्ट इन्होंने कंसिस्टेंसी बेसिकली इन्होंने रखी है अपने खाने में, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि क्या होता है कि ये एवरीवन स्टार्ट्स इस तरह, फिर इस तरह ट्रैजेक्टरी इस तरह चल जाती है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फूड। आपका शेफ चेंज हो गया, आपके पास वर्कर्स नहीं है, वर्कर्स चले गए छुट्टी पे, ये हो गया, तो सो मेनी वेरिएबल्स इन द रेस्टोरेंट के उसको मेंटेन करना है। वेरी वेरी नहीं, हमारा शुरू से लाइक मेरा एक स्लोगन रहा है कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। तो वही फार्मूला मैंने क्रेगी वन में भी अपनाया है कराची स्ट्रीट फूड पे, और वही हम रेस्टोरेंट में कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो फ्रेश एवरी डे फ्रेश बनाना है, भले से मुझे अपने कस्टमर्स को बताना पड़ जाए कि 9 बजे के वी हैव शॉर्ट ऑफ फूड, लेकिन हमने बनाना है एवरी डे और एवरी डे सर्व करना है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग लिटरली जैसे अगर सेकंड लॉट बन रही है हमारी रेस्टोरेंट में बिरयानी की, और वो ट्रांसपोर्ट होनी है फूड ट्रक पे, वहाँ पर उन्होंने बताया जी बिरयानी आ रही है, इट्स गोना टेक 45 मिनट और 30 दे मिनट। वेटेड लिटरली पीपल वेट, दे नो दैट देयर इज फ्रेश थिंग कमिंग फ्रॉम देयर। तो उनका वर्थ है कि वो वेट करते हैं उस चीज़ के लिए। एक और चीज़ आपके तवज्जो से बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त मेलबर्न में एक बहुत बड़ा इशू है कि चिकन जो है वो हैंड स्लॉटेड लोग मांगते हैं और हर जगह। तो हमारी डे वन से जो चिकन है वो हैंड स्लॉटेड है, ठीक है, और हमने सर्टिफिकेट भी उसके लगाए हुए थे, हर जगह मौजूद है। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि भाई चिकन, तो हमारी चिकन हैंड स्लॉटेड है और हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश बनती है, हैंड स्लॉटेड है, कोई इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम लोग खुद ही शेफ़ कह लें अभी, जो हम खुद ही बनाते हैं, और जो स्टाफ है हमारा पूरा हमारी सुपरविजन में चलता है। तो यही रीज़न है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन है। हम आप लंच में भी ले सकते हैं। अच्छा, लंच में एक और चीज़ बताया कि 12 to 4 हमने लंच ऑफर्स निकाली हुई हैं, तो डील्स निकाली हुई हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जो लोग एयरपोर्ट और टेलामरीन की विसिनिटी में काम कर रहे हैं, ऊबर ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कुरियर वाले हैं, टोल में लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि जी आपको रीजनेबल प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में बिरयानी अवेलेबल है ऑन कॉल। जैसे आप फ़ोन करें कि जी मैं आ रहा हूँ और पिकअप एंड गो, तो वो है। उसके अलावा अगर आपका कढ़ाई खाने का मूड है तो चिकन कढ़ाई विद 2 ब्रेड्स बहुत रीजनेबल प्राइस में हो गए। रोल्स हैं, पराठा रोल, टिक्का रोल, ये सारे हमारे अवेलेबल हैं लंच टाइम में 12 से 4। यू जस्ट नीड टू गिव अस अ कॉल बिफोर कमिंग, और आप आएँ पिकअप एंड गो तो ये एक फैसिलिटी है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता वेस्ट मेडोज और टेलामरीन के एरिया में, क्योंकि सिटी में तो चलें फिर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ एयरपोर्ट के आसपास कुछ नहीं है, तो आप जाएँ सिडनी रोड जाएँ, वहाँ कहीं आप खाएँ, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि लोगों के पास लंच में हम लोग अवेलेबल हैं। वीकेंड पर ब्रेकफास्ट भी है आपके पास, ठीक है ना, अवेलेबल। तो ये चीज़ें, फ्रेश जूसेस वगैरह मिल सकते हैं आपको, आपने खाना है तो। गुड फैमिली रेस्टोरेंट, आपको सब चीज़ें आपने मतलब कि आइटम्स स्टार्ट की एंड उसको इंक्रीज किया। आई कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ ऑलरेडी, और आपने कहा कि और आइटम्स ऐड हो रही जी, हैं जी, ऑलरेडी। आप जो आप मुझे बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं जी। बस हमने ये देखें, एक मेरा शुरू से एक प्लान था कि इतना ज़्यादा ना हो कि जी ओवरवेल्म हो जाएंगे, जी अब से कंट्रोल ही ना हो रहा हो ना। एक स्ट्रेटेजी हमारी डे वन से थी कि जब हमने फूड ट्रक अपना स्टार्ट किया था तो वी स्टार्ट विद ओनली 2 आइटम्स, ठीक है। इवन एट दैट पॉइंट हमारे प्लान में था कि हमने बिहारी भी शुरू करना है, हलीम भी, निहारी भी, बट हमने स्टार्ट 2 से किया। उन 3 को हमने रखा कि जब हमारा इस पर कंट्रोल हो जाएगा देन वी विल रिलीज देम,
ठीक है। Yes. अब यही चीज़ हमने रेस्टोरेंट में की, जब आप अगर हमारा, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया यार आपका मेन्यू बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सही है। 4-5 करीज हैं बस। तो हमारा यही था, क्योंकि हम डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे शेफ़ के ऊपर, हम जितना खुद मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हमने सिर्फ उतना ही अपना ओपन किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें 6 महीने 7 महीने का अर्सा गुजर चुका है, हमारा कंप्लीट कंट्रोल है, कमांड है। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग मोर आइटम्स के जी ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बंदे हमारी बैक एंड पे टीम पूरी ट्रेन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नान में भी हम वैरायटी लेके आ रहे हैं जी, कीमा नान, तो आलू वाले नान और ये वो इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें हम सब उसमें हैं, लूप में हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे, मेन्यू हमारे वाइज हो जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ आपके तवज्जुह से मैं पब्लिक को, कि जी हमने कोई भी अगर रिलीजियस इवेंट कोई बंदा करना चाहता है, किसी की मजलिस है, किसी का कोई फातिहा है, कोई नियाज है, कुरान खानी है, उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट है जी। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि जी आप बता सकते हैं सबको कि जी आप आगे हमें बताएं जी, ये कोई वो नहीं है, बर्थडे नहीं है ये। मतलब कि जैसे हो गया मुझे याद है सिडनी में यूथ इवेंट होते थे बहुत ज्यादा, जी जी और मज़ार बात ये थी कि यूथ इवेंट होते थे, उनके पास पैसे कम होते थे। बिल्कुल। तो क्या होता था, वो somehow मेरे पे आती थी ना वो बात कि जी हारून भाई को बताया, वो ऑर्गेनाइज करेंगे सही खाना। है। तो फिर मैं जाता था, एक इफ्तिखार अंकल है वहाँ पे रोटी हिल में ना, ओके। बड़े अच्छे जानने वाले, तो उनके पास मैं गुजारिश लेके जाता था, इफ्तिखार अंकल यूथ इवेंट है। तो आप समझदार हैं। सही है। उनको पता चल जाता कि वी कांट मैनेज, मतलब कि हमें That, चाहिए my friend. बिरयानी फॉर 50 समथिंग पीपल, ठीक और है। इवन मे बी मोर। या रमजान में भी कुछ होता था ना यूथ सही है। इवेंट, तो काफी ज्यादा होते थे ना वहाँ पे, तो आई यूज्ड टू बी इन्वॉल्व। तो उनको पता चला, यार कहता है जो मर्जी दे दो फिर। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता महंगाई होती गई, कहता है यार क्या सिचुएशन है, अभी भी डिस्काउंट दो। मैंने कहा देख ले, मुझे हाँ नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो ये मतलब है, कुछ लोग करते हैं कि जी हमें इस तरह से है भाई, अब रिलीजियस इवेंट है, उनका एक बजट है कि जी हमने ना इतना करना है। जाहिर है किसी बंदे की बर्थडे है बच्चे की, तो वो पहले कर देता है, कुछ उसमें लोग थोड़ा सा वो करते हैं। तो मैं, एक जनरल बात है, कोई अगर वो है तो उसके लिए हम डिस्काउंट इंशाल्लाह, मैं उसकी कैंपेन चलाऊंगा फेसबुक वगैरह पे, पब्लिक वो खुद भी देख लेगी। अभी ये मैं कबल वक्त में आपको वैसे ही बता रहा हूँ, गो अहेड दे रहा हूँ कि हम ये करने लगे जी, कोई इवेंट अगर लोगों को ऐसा। एक लिहाज से बड़ी अच्छी बात है इंक्लूड की बात, कि एक तरह से आपकी हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि sometimes what happens is when people are trying to organize religious based events, उसमें फिर a lot of people use their own money। Yes. फिर ये नहीं कहता ना कि यार पैसे per मांग head लिया, system नहीं है। कलेक्ट कर लिए पैसे, बिल्कुल। मुझे भी, because I was involved so much before, मुझे अंदाजा है कि लोग कहते हैं आप रहना तो we will organize, तो वो जो आप उनकी अगर हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल। that means कि उनको एक encouragement मिलती है कि वो they will organize more More, events and more बिल्कुल। events, especially for the youth, youth gathering जितनी हो और उसमें ये activities वगैरह हो, उसमें contribution जाती है, बिल्कुल, which is very बिल्कुल। very good। तो ये भी एक है इंशाल्लाह ताला कि हमने करना है। और अब हम जो हमारा फंक्शन सेंटर है, उसमें हम कह लें और आइटम ऑडियो विजुअल वगैरह का शुरू कर रहे हैं वहाँ पर। उसमें स्पीकर्स वगैरह, स्पीकर पीए सिस्टम वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे, और जो है डेकोरेशन वगैरह का सेटअप होगा, और कुछ नियर फ्यूचर में प्रोजेक्टर वगैरह भी हम लेके आ रहे हैं। तो ताकि कुछ लोग, जैसे अभी हमें एहसास हुआ कि जो अभी फंड रेजिंग डिनर हुआ लास्ट टाइम, तो दे हाँ, दे ब्रॉट देयर ओन, तो वो अपना अलग से स्क्रीन वगैरह खुद लेके आए। हमारे पास वगैरह पीए सिस्टम उनको दिया था, बट स्क्रीन वगैरह उनको लानी पड़ी। तो हमने रियलाइज़ किया यार इसकी नीड है, यहाँ पर हमें होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे बहुत जल्द। तो एक ऑप्शन है कम्युनिटी के पास कि अगर यहाँ पर अगर आप सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 150 to 160 लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं, और आप स्टैंडिंग की बात करें तकरीबन 200 लोग तक जो है हम अकोमोडेट कर सकते हैं वहाँ पर। तो इज़ अ गुड ऑप्शन। लिमिटेड ऑप्शन है यहाँ पर, आपको पता है मेलबर्न में पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा नहीं है। तो वी होप एक बड़ा जबरदस्त, क्योंकि आपने बात की ना कि आपकी लोकेशन वाइज इट्स वेरी यूनिक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस एरिया में जी जी बहुत ही कम कम्युनिटी को अवेलेबल है, तो बिल्कुल कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि पता यार होना ये चाहिए है जगह, एग्जैक्टली यहाँ पे Exactly. जगह। so they can cater for everything। तो बिल्कुल यस, हम उसके लिए तैयार हैं। कोई भी आता है हमसे बात करता है, कोई भी इवन
हम कस्टमाइज कर सकते हैं कोई भी चीज़। अगर जी। किसी बंदे को आता है, कोई ऐसा नहीं कि जी हमने एक अपना मेन्यू बनाया हुआ है तो आपको बोले नहीं है। आपको चाहिए अपनी डिशेज अमेंड करानी है, हाँ। जी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये करवाना है, आप वो या करवा मुझे सकते हैं। सिर्फ बिरयानी चाहिए, मुझे सिर्फ बिरयानी चाहिए, आप वो करवा लें। हम कैटरिंग भी करते हैं, मतलब अभी एक और चीज़ है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे आरिफ से कि हम लोग एक ऑन द स्पॉट लाइव कुकिंग का प्लान करने लगे हैं। Yes. मतलब जैसे आपके घर में कोई ओकेजन हो रहा हाँ, है, हाँ, राइट, तो हम अपनी टीम वहाँ भेजेंगे, दे विल बी मेकिंग लाइव बारबेक्यू, लाइव अच्छा, पराठे अच्छा, वहाँ अच्छा, पर। अच्छा, अच्छा। अभी इस तरह से हम, हाँ, ये हमारा अच्छा। सेकंड जो है। क्योंकि there is a requirement sometimes, यस, मतलब कि वो यस, they comfortable at their home, but they need some people to come and pretty much do everything and then serve or something like that. Yes. हम उसकी आप मैं शायद जो समझ पा रहा हूँ कि जी आप अगर गैदरिंग कोई हो रही है, राइट, 50-60 पीपल की, ठीक है, आई एम मोर फोकस टुवर्ड्स लाइक अ बारबेक्यू टाइप ऑफ आइटम, ठीक है जी। हमारी टीम आएगी, वो लाइव ऑन द स्पॉट वहाँ पर बना रहे होंगे बारबेक्यू, आप सर्व कर रहे होंगे या हमारी टीम अगर होगी सर्व। या फिर उसके अलावा जो जैसे कचौरी की हमारी बात हो रही थी, कचौरी इज द आइटम, वो आप पहले से बना के नहीं रख सकते, नहीं, ठीक है ना, वो वो soggy हो जाएगी। वो सोगी हो जाएगी। उसका मज़ा उसी वक्त क्रिस्पी या उसी वक्त फ्रायर से निकले। तो उसका हमारा अभी प्लान में है कि हमने उसको इस तरह से करना है कि जी कोई बंदे ने अगर अपने घर पे ढोल की रख ली, शादी की मेहंदी रख ली है, या ये मामला चल रहा है ये चल रहा है साइड पे, जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि जी लाइव वो चल रही होती है। तो ये एक हमने एक नई चीज़, जो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई कर रहा है मेलबर्न में इस तरह का, कि जी वो वहाँ इवेंट पे On जा, your premises, we कि आपके प्रेमिसेस पे जाकर वहाँ पर कोई कर रहा हो। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये ऑप्शन भी है मार्केट में। जी, मैं तो मतलब कि मेरा अगला सवाल ये था आपसे कि what's the next chapter? आपने ऑलरेडी इतनी तो मैंने कहा आपने ऑलरेडी उस सवाल को मतलब कि पूछने से पहले आपने मैंने वो कर एलाबोरेट दिया। आपको कर दिया बेसिकली। हाँ कि वो ज़ाहिर है आप बिजनेस में हैं तो आपको रुकना नहीं है ना, आपको आगे। डिमांड के लिहाज से भी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, seems like कि लोग आपको डिमांड कर रहे हैं और you are kind of like accommodating as you go along. I think that's what it seems बिल्कुल like, ऐसे ही है। which is very good. तो हम लोग यही, जैसे अब वहाँ पर जब थे ना हम फूड ट्रक पे, तो हम बड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं वहाँ पर जो पॉलिसी बनी हुई है कि आप चिकन कॉर्न सूप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप आइसक्रीम नहीं कर सकते, आप चाय नहीं कर सकते, आप ये दूसरे वाले का तो बिकॉज दूसरा, अब वो लोग बिरयानी नहीं कर सकते, हम बिरयानी कर रहे हैं, वो कचौरी नहीं कर सकते, ठीक है, वो हम कर रहे हैं। तो ये एक पॉलिसी है। तो लेकिन जो हमारा रेस्टोरेंट है वहाँ पर वी आर वाइड ओपन, ठीक है ना, हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह अवेल कर भी रहे हैं। और हम उसको बहुत सारे लोगों ने हमें कहा यार आप सूप कब स्टार्ट करेंगे, सूप के हमने सूप स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया हुआ है, ठीक है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है पब्लिक का, लोग आ रहे हैं कि जी सूप, और बड़ी हमने रीजनेबल उसकी प्राइस भी रखी हुई है। तो लोग आते हैं कि एंजॉय करते हैं। हॉट एंड सावर सूप जो है थोड़ा सा स्पाइसी होता है, वो लोगों को मज़ा आता है पीने में, तो वो हमने शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कि भाई ठीक है, और हम वर्किंग करेंगे जी लोगों की, जैसे आप कहेंगे डिमांड क्या है, लोगों की नीड क्या है कि भाई कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए, उस पर हम कॉन्स्टेंटली वर्किंग कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और वी आर ओपन टू सजेशन के, किसी बंदे के दिमाग में कोई सजेशन है बिल्कुल हमें बताइए कि भाई आप ये करें, इस चीज़ की नीड है, तो हम इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। तो आपने जो ऑलरेडी आपने प्लान्स अपने बताया, दैट मींस के community has so much to look forward to basically. बिल्कुल That's what comes to my mind. अच्छा आप मुझे ये बता हमने तो खाने के बारे में और रेस्टोरेंट के बारे में बड़ी बात की। बिल्कुल बिल्कुल अब आप बताना चाहेंगे इससे हट के क्या आपकी वो मतलब कि कोई जिंदगी है आपके ऐसा हाँ जी, मतलब कि आप ऑब्वियसली आप प्री ऑक्यूपाइड हैं, बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड, यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मुझे ये बताएं इसके अलावा आप दोनों के क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, Right. ये बताएं। So, Alhamdulillah, as we are brothers, so एक और एक 11 है हम, ठीक है। तो अब इसी वजह से अब इजीली वी आर रनिंग बोथ रेस्टोरेंट्स एंड फूड ट्रक, ठीक है ना। तो अगर मैं शाम में देखता हूँ तो भाई सुबह में देख लेते हैं, भाई सुबह में देखता हूँ, मैं शाम में देख लेता हूँ। तो एक तो ये है, तो उस वजह से हमें दोनों तरफ हाफ डे बच जाता है कि अगर इनको कोई काम है या मेरे कोई काम है तो हम दूसरे टाइम में उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इवेंट्स भी निपटा देते हैं, कहीं जाना भी है तो फैमिली स्टफ भी है, दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, उसके अलावा अगर आप एज अ पार्ट लाइक आई पर्सनली डू इन अ रियल एस्टेट एज वेल,
जी तो इस कमर्शियल बिग लैंड्स में हम एक्टर ऑफ लैंड्स में काम करते हैं फेयरमाउंट प्रॉपर्टी ग्रुप के साथ। अच्छा हमारा ऑफिस है साउथ बैंक में, अच्छा तो इसके ऊपर भी वर्किंग जारी है और आगे लुक फॉरवर्ड और अपने बिजनेस के हवाले से ही देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला सूनर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इंशाल्लाह ताला वी आर कमिंग इन द सिटी एज वेल, तो एज एज अ रेस्टोरेंट KSF यस इंशाल्लाह ताला सून आप लोगों को रिपोर्ट मिलेगी। अच्छा अच्छा तो ये है मतलब बैक एंड प्लान्स भी हैं काफ़ी सारी चीज़ें करने को, तो लाइक फ्री बिल्कुल भी नहीं है और लेकिन बस यही है कि बचपन से ही वी वर्क रियली हार्ड एंड इसलिए इस वक्त हार्ड टाइम में मतलब ज़्यादा मेहनत में कोई इशू नहीं आ रहा कि वी रियली वर्क हार्ड एट द बैक टाइम एज वेल, और अल्लाह ताला नवाज भी रहे हैं और वी आर रियली लाइक एक दिल का इत्मीनान एक सुकून होता है ना वो है मौजूद कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट और उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है, तो किए जा रहे हैं सर, तो इंशाल्लाह ताला बाकी। हाँ नहीं आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जाहिर सी बात है कि इससे रेस्टोरेंट से हट के भी फैमिली लाइफ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा ये बेटा मेरा 10 साल का है, मेरी बेटी 8 साल की है। दे आर टर्निंग 9 11 सून। तो बल्कि बेटी तो मेरी हो गई है 9 साल की। अगस्त 15 को मेरा बेटा हो जाएगा इंशाल्लाह 11 साल का। तो उनके साथ ज़ाहिर है आपको पता है, जैसे ये भाई मेरे लंच में करते हैं तो मैं दिन में घर में होता हूँ। उनकी नीड्स हैं स्कूल जाना आना, उनकी स्विमिंग के इश्यूज़, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें लगे रहते हैं। फिर वीकेंड पर थोड़ा टाइम मिल जाता है तो वाइफ के साथ चले गए। ऐसा सच कोई ख़ास फील्ड नहीं है अदर देन रेस्टोरेंट के जी मैं किसी चीज़ में, जैसे इनका रियल एस्टेट का थोड़ा सा साथ में ये चल रहा है। मेरा ऐसा नहीं, मैंने थोड़ा सा साथ में अकाउंटिंग का शुरू किया हुआ है, तो वो मेरी स्टडीज़ स्विनबर्न से चल रही हैं बैक एंड पे, तो वो लेकिन वो सेल्फ पेस्ड है कि जितना मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मैं बैक एंड पे उसको चला रहा हूँ मैं। और बच्चे हैं, जब बच्चों के साथ टाइम मिलता है आपको पता है, जब बच्चे हो जाते हैं आपका जो एक्सेस ऑफ थॉट है ना वो फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। अगर वो एक अलग बात है, आपको कोई किसी चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है समथिंग एल्स, लाइक जैसे हमारे लिए मुझे खाने में या अपने बिजनेस में इंटरेस्ट है समथिंग, बट उसके अलावा अगर आप बात करें तो जो एक्सेस ऑफ थॉट है आपका वो आपके बच्चे होते हैं कि जी बच्चे अब क्या कर रहे हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है एग्जैक्टली। मैं मेरा बेटा जो है वो बास्केटबॉल में उसका थोड़ा इंटरेस्ट है तो मैं थोड़ा उसको बास्केटबॉल में लगा देता हूँ। बेटी है उसको जिमनास्टिक का शौक है तो जिमनास्टिक वगैरह में उसको कर लिया। बाकी मिसेज भी हैं वो अपने जॉब करती हैं मंडे टू फ्राइडे, तो मुझे वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम होता है तो हम लोग निकल जाते हैं बाहर, कभी चले गए। ड्राइविंग का शौक है, लॉन्ग ड्राइव का। तो अब ज़ाहिर फैमिली है और मेरे पेरेंट्स आपको पता पाकिस्तान में ही हैं, तो ये हैं इनकी फैमिली को मेरे रमजान में वाले साहब से। फादर यस आपने पिक्चर ली थी गालिबन एक वाले साहब के साथ और आपने वो पोस्ट की थी। यस वो आए हुए थे। यस ही वाज। तो वो आते रहते हैं, पहले भी आ चुके हैं और अभी आए थे और अभी दोबारा उनका आने का प्लान है। आ सकते हैं वो। traveling he's okay to ही इज travel? ओके। Yeah, he is really good. So वालदा थोड़ी सी सिक रहती हैं, लेकिन ये है कि वो आ सकती हैं। अभी वो आ गई थी आराम से चले गए। I would not advise इस वेदर पे। हाँ नहीं वो तो अभी ये एक और इशू ये है कि जी अगर यहाँ लाएंगे, यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड है राइट, सेम टाइम इन पाकिस्तान एक्सट्रीम हॉट बिल्कुल। तो ये है कि बहरहाल आते जाते रहते हैं वो। दो दफ़ा आ गए अल्हम्दुलिल्लाह और अभी उनका है भी वीज़ा भी जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये बाकी है कि उनसे बात रहती है। हम लोग यहाँ पर इनकी फैमिली मेरी फैमिली चले जाते हैं। तो आपका उधर जाने का चांस बनता है? Not so much. अभी समझ लें लास्ट 2-3 साल से मैं नहीं गया। जब से मैं बिज़नेस में एंगेज हुआ हूँ तो अभी मैं नहीं गया, लेकिन ज़ाहिर है अब हम इस स्टेज पर आ रहे हैं कि वन ऑफ अस कैन लुक आफ्टर द बिजनेस एंड वन पर्सन कैन गो नॉट फॉर सो लॉन्ग पीरियड बट एटलीस्ट 1-2 वीक वी कैन गो। अब हम उस स्टेज पे आ रहे हैं, वरना शुरू में आपको पता है कोई भी बिजनेस होना तो बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम होता है। और हमारे लिए तो आई थिंक वी स्टार्टेड अराउंड इन अ कोविड। हमने तो कोविड में तो पहले 1-1.5 साल तो वो इतना ब्लॉक रहा, ना कोई जा सकता है ना आ सकता, तो बड़ा मसला हो गया था। तो अब जाके वो दायरे आना जाना शुरू हुआ है, तो प्लान में है इंशाल्लाह। तो ये होगा कि एक बंदा यहाँ रुकेगा, एक चला जाएगा पाकिस्तान 10-15-20 दिन के लिए, जो भी है मैनेज कर सकते हैं आप। आपको जरूरत हो
हेल्प की तो मुझे आप बताएं, मैं फ्री में आपकी हेल्प करूंगा। नहीं कोई सर आपकी hospitality में मैंने No, you are helping as well already. आप यही बहुत हेल्प कर रहे हैं कि आप व्लॉग बना लेते हैं या कम्युनिटी तक मैसेजेस पहुंचा देते हैं. इट्स अ ग्रेट हेल्प, यार यू नो. हॉबी है मेरी. I'm happy to do that. हॉबी इस तरह की हॉबी होनी चाहिए. बिल्कुल मतलब है ना, it doesn't take that much to share your experience of a product or a service that you came across. Yes. तो और लोगों को बात पता चल जाती है. और मैं तो कहता हूँ कि हम ट्रेंड चेंज करना चाहिए कि नेगेटिव चीजों को कम प्रमोट वो करें, पॉजिटिव चीजों को ज्यादा बिल्कुल करें. हम ऐसे ही होने हमारा वाइस दूसरा वर्सा हो for रहा. some reason, हाँ वो है, बिल्कुल वो चल रहा है. तो आई थिंक द ओनली थिंग यू कैन डू इज जस्ट लीड बाय एग्जांपल. पॉजिटिव चीजों को अवेयर करें, पॉजिटिव चीजों को प्रमोट करें. और जो नेगेटिव चीजें हैं, लाइक आई गिव यू एग्जांपल. मैं आपके रेस्टोरेंट पे आया, जी जी मैंने आपकी 3 चीजें ट्राई की हैं. जी जी. एक चीज मुझे वाकई नहीं पसंद आई. ठीक है. अब मैं उसके पीछे डंडा लेके नहीं पड़ूंगा. मैं क्या कहूंगा, मैंने ये चीज ट्राई की है, ये दोनों मुझे बड़ी ज्यादा पसंद आई. सही हो गया. दैट्स हाउ आई ऑलवेज. बिल्कुल. क्योंकि मजार बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मेरी शुरू से वो थी थिंकिंग ना. अच्छा, मुझे रियलाइजेशन भी इस तरह होती है कि ये जो चीज मुझे नहीं पसंद आई ना, उनको पसंद आएगी. That is true. That is true. It happens. अभी मैं आपको बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल इसकी देता हूँ. It's all relative. बिल्कुल. मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी क्या हुआ कि जी Subjective, sorry. एक फैमिली आई, मेरे ख्याल महीने भर पहले की बात है. 2 टेबल्स थी, मतलब रेस्टोरेंट की मैं आपको बता रहा हूँ. दे बोथ ऑर्डर्ड हलीम. ठीक है. अब जाहिर है मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, आई नो द पीपल. तो एक फैमिली ने उठ के मुझे बोला कि भाई आपने ये हलीम बनाया. लिटरली उन्होंने काउंटर पे. मैंने कहा जी सर. मैं बड़ा परेशान कि मेरे को क्या जवाब दूं, हलीम ही है भाई. तो कहते हैं यार ये हलीम तो नहीं है. मैंने कहा भाई क्या है फिर आप बताएं. तो कहते हैं यार ये कुछ और है बट हलीम नहीं है. अच्छा, आप वो खाना खा चुके हैं, उन्होंने मुझसे टेक अवे कंटेनर मांगा और वो हलीम पूरा उन्होंने पैक किया लिटरली, जो हलीम नहीं है. तो अब देखें, मैं एक पर्सनल मतलब जनरल सी बात है, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आएगी रेस्टोरेंट में, विल यू टेक इट होम? यू से यार ठीक है, जो अच्छा लग रहा है वो ले जाओ, ये यहीं छोड़ दो. ये नेचुरल बात है ना. उन्होंने वो पूरा पैक कर लिया. तो मैं काउंटर पे खड़ा था, उन्होंने कहा जी ये हलीम जो है नहीं है. तो मैंने कहा भाई फिर आप बताएंगे. कहते हैं बस यार मेरी मिसेस कह रही है इसको पैक कर लो, मैं इसी हलीम को घर जाके सेट करके जो है मैं आपको खिलाऊंगी. तो मैंने कहा कि अच्छा मुझे बताएं कि इसमें किस चीज़ की कमी है ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं. मुझे बताएं आपने इसमें मसाले डालने हैं, आपने घोटा और लगाना है, तड़का लगाना है क्या? अब वो साहब उन्होंने टर्न बैक टू बेगम क्या करोगी. बेगम ने स्माइल पास की आउट कि जी. अब वो साहब कहते हैं यार वो यही करेंगी जो करेंगी. मैं कहा सर मैं असल में जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पसंद आया, मतलब मजाक से हट के कि मुझे पता हो कि यार कोई फॉल्ट, अगर मैं शेफ हूँ, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ ऑब्वियसली. मैं मुझे अपनी इस्लाह करें. बिल्कुल. कोई नमक तेज हो गया है, मसाला कम हो गया, कुछ भी हो सकता है, आप एटलीस्ट मुझे बताएं तो सही है. तो उन्होंने कहा नहीं जी वो बेगम उसी को सही करेंगे. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जा रहा हूँ, चले गए. 2 मिनट के बाद मैंने आपको दूसरी टेबल ने ऑर्डर किया था, वो आए, उन्होंने आके मुझे बोला यार द बेस्ट हलीम आई हैव एवर हैड लिटरली. तो मैंने उनको कहा यार मैं किसकी बात पे यकीन करूं. मैंने कहा भैया जी आपसे पहले तो ये होता है. वही बात तो आप यकीन उस पे करते हैं जिसमें थोड़ा सा सब्सटेंस हो. वो कह रहे हैं कि ये अगर बात इस तरह है, लेकिन उसको कुछ तो मैंने बोला कि यार आप मुझे बताएं कि यार इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है. आई विल ट्राई माई सेल्फ कि यार मैं उसको ग्लेडली मैं उसको हेल्प जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा. बट दे हैड नो आंसर. तो मैंने उनसे बोला आप क्या करेंगे, उसको मसाले डालेंगे, तड़का है. तो उन्होंने बोला बेगम क्या करोगी. घूम के देखा, बेगम ने स्माइल पास की आउट. तो मैंने बोला यार कांट हेल्प इट. सही है ना, मुझे पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या. आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोलो भाई बीमार हूँ, आप प्रॉब्लम तो बताओ ना डॉक्टर को, यार मसला क्या है. तो दैट्स व्हाट हैपेंस एनीवे. बट कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला भाई, कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं कुछ. होप फॉर द बेस्ट. या आप मुझे बताएं, आपको लास्ट टाइम देखा था, फिर आप आए रेस्टोरेंट में, यू लॉस्ट लॉट ऑफ वेट. मैंने आपसे पूछा, आपने कहा यार ये मैं बाद में बताऊंगा. यार मेरा मसला हुआ था, मुझे किडनी स्टोन्स हो गए थे.
अच्छा ये किडनी स्टोन हो गए थे और तो ये जो आप बता रहे हैं कि आपने यू लॉस्ट एपेटाइट खाने सेंट्रल गए थे तो कितने अरसे के लिए? एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए? उसके बाद अब ये माना एक हफ्ता गुजरा, सैटरडे आया हम्म। दूसरा, तब मैंने पेट भर के खाना खाया पहली बार। तो आप उस दौरान में जो आए थे मेरे पास, आप उसी दौरान में आए थे उसके जो बाद आया। उसके बाद आए थे? तो दैट वाज द रिलेशन कि जी आपका जो वेट ड्रास्टिकली हुआ था। आपका जो लूज हुआ था। एकदम drastic। वही मैं मुझे याद पड़ा कि मैं आई वाज ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज यू कि यार मैंने हारून भाई को देखा है, बट बिकॉज ऑफ द आपने माशा आपका जो वेट लॉस हुआ था, मैंने कहा यार क्या, फिर इसने मुझे बोला कि नहीं यार ये आप सही, मैंने इनको बताया कि भाई ये मुझे हारून भाई लग रहा है, लेकिन हाँ वही है। फिर क्योंकि ये आपसे बात कर रहा था वहाँ पे ना, तो मैंने कहा यार इसका मतलब है मैं सही पहचान रहा हूँ। फिर उसने बताया कि अच्छा, फिर आपसे मैंने पूछा, आपने कहा मैं बताऊंगा बाद में, तो ये है। मैंने कहा अच्छा पूछूं। लंबी स्टोरी पर बताना चाहता था। ना सही बात है, फेयर इनफ। हाँ वो क्या था, मैंने कहा पता नहीं शायद डाइटिंग पे है या क्या है, ये होता है। नहीं मुझे लगता नहीं आप डाइटिंग, आपको इतना खाने में नहीं, आपका इतना इंटरेस्ट है हर रेस्टोरेंट में, आप कैसे डाइटिंग करेंगे? और मैं ऐसा हूँ कि मैं खाना जाया भी नहीं करता, तो मैं कोशिश हाँ करता हूँ तो खा लो, जो नहीं तो टेक अवे कर लो। टेक अवे कर लो। I can't- नहीं वो जो फूडी बंदा होता है जो जा रहा होता है मुख्तलिफ जगहों पे, देखें आप एटलीस्ट मैं समझता हूँ आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक वीलॉग तो आप करते ही होंगे। आप जा रहे हैं, ऑब्वियसली आप जा रहे हैं वहाँ पर, आपने खाना भी है, टेस्ट भी करना है। तो ये जिस बंदे का शौक होता है खाने पीने का, तो वही ये काम करता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाते हैं, जैसे कहते हैं ना, तो वो बस उन्होंने हाँ मतलब इट्स गुड, आई मीन सही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं खाने के लिए जिंदा है, तो वो केस नहीं है। बट एटलीस्ट फूड लवर एक चीज है ना, एक टेक्नोलॉजी के जी बंदा पसंद करता है, नई चीजें ट्राई करना चाहता है। तो मैं अब जैसे पाकिस्तानी मैंने खाने खाए, अब मैं लिटरली मैं किसी रेस्टोरेंट जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं क्या ऑर्डर करूँ कि विच इज जो डिफरेंट चीज़ हो, मैंने ना खाई भी हो। या अभी लेटली मैं एक रेस्टोरेंट में गया था तो मैंने वहाँ चरगा ऑर्डर किया। मैंने कहा यार चलो यार ये चीज़ ऐसी है, मैंने खुद नहीं बनाई या मैं नहीं बेच रहा हूँ उसको, तो चलो ये समथिंग डिफरेंट है। या फिर मैं किसी अफगानी या लबनानी वगैरह के फूड की तरफ चला गया, भाई ठीक है वो चीज़ें हर तरह हटके हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे तो लिटरली अब मैं डेली बेसिस पे रेस्टोरेंट में हूँ, हर चीज़ मेरे सामने है, बट आई डोंट ईट। मैं इतना मेरा देख देख के वो हो चुका हो कि मैं समथिंग डिफरेंट खाना है। तो इवन सम टाइम इट हैपेंस कि मेरे बिल्कुल साथ वाले जो शॉप है दैट इज सबवे, तो मैं वहां चला जाता हूँ कि भाई मैं उससे सबवे लेके आ गया कि यार कुछ डिफरेंट दो खाने को, तो ये हो जाता है। बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल मैं हर चीज़ में ना मॉडरेशन होनी चाहिए आपको। अगर आप एवरीडे बिरयानी खा रहे हैं, अभी 4-5 दिन पहले मैं फूड ट्रक पे आया, तो वहाँ से हम बिरयानी लेके आते हैं, मैंने आपको बताया। तो देयर वाज अ लेडी वेटिंग आउटसाइड द फूड ट्रक एंड शी आस्क्ड मी दैट डू यू ईट बिरयानी एवरी डे? यस। मैंने कहा नो। कहती है मैं यही सोच रही थी कि एक बंदा डेली तो नहीं खा सकता बिरयानी। मैंने कहा ऑफ कोर्स नॉट। मैंने कहा मैं कभी हफ्ते 2 हफ्ते में एक आधा बार थोड़ी बहुत खा ली, कि जाहिर है इतनी सारी चीजें और फिर आप मुर्गन ग़िज़ाएं आप खाते खाते खाते, जाहिर है और हमारी मुर्गे ग़िज़ाएं हैं, लेकिन हमारी उस तरह की एक्टिविटीज भी नहीं भी है ना, बिल्कुल हाँ डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो ये है कि नहीं बंदा ये है कि मॉडरेशन में खाए जो भी है। आपने हफ्ते में एक आध दफ़ा आप खा लें, बाकी आप बेसिक जैसे आपने बताया उबली सब्जियां हैं ये वो। लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पाकिस्तानी इंडियन जो खाने हैं ना, और उनमें हर खाने में ऑयल का इस्तेमाल, स्पाइसेस का इस्तेमाल, ठीक है। तो हालांकि मैं लिटरली जो बिरयानी बनाता हूँ यहाँ पर, इसके कंपैरिजन में अगर आप पाकिस्तान की बिरयानी देखें, जायका तो मैंने वही रखा है, लेकिन वहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो पाकिस्तानी बिरयानी है वहाँ पर लिटरली जब बिरयानी रेडी होती है ना, उसके ऊपर कोई किलो 1.5 किलो ऑयल ऊपर से डाला जाता है तैयार बिरयानी के ऊपर, जस्ट टू गिव इट मॉइस्चर एंड लाइक शाइन। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं समझ लें कि उसका 20% करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर लोगों ने बोलना शुरू कर देना यार ये तो बिरयानी में चावल तैर रहे हैं ऑयल के अंदर। और ये कमेंट एक बंदे ने दिया मुझे सिडनी की स्टूडेंट बिरयानी के ऊपर। वो आया था मेरे पास फूड ट्रक पे, तो मैंने कहा यार आप लोग तो सिडनी से आए हैं, तो आपको तो वहाँ स्टूडेंट बिरयानी मिलती है?
कहता है यार वो तो बस ना तेल में भीगे हुए चावल है, मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग देम बट दैट वाज द कमेंट फ्रॉम हिम। तो मुझे रियलाइजेशन कि हाँ यार ये बात सही है कि लोग पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा ऑयल का, तो 19-20 हो जाती उनका क्या होता है कि मैंने एक्चुअली काफी ज्यादा खाई खाई हुई है। जी बिरयानी। जी। और मुझे मुझे खानों में मिर्चें पसंद है, मसाले ज्यादा पसंद नहीं है। हम्म। मैं जस्ट जस्ट ठीक है। पर्सनल थिंग है, तो मिर्चें जितनी मर्जी डाल दें, ग्रीन मिर्चें, ग्रीन फ्रेश मिर्च मिर्चें और भर दें, मैं खा लूंगा। मसाला डालेंगे तो मुझे मुझे हार्ट बर्न शुरू हार्ड हो बन जाएगा ना, दैट्स अ गिवन। इसलिए यू पुट लॉट ऑफ योगर्ट। उन स्टूडेंट बिरयानी दे डूइंग अमेजिंग जॉब। बिल्कुल। उनके 2 ब्रांचेस हैं, वन इन ओवन, वन इन रेडफर्न, आई थिंक रेडफर्न, यस यस, रेडफर्न ना। तो काफी अच्छी चल रही है, लेकिन क्लीवलैंड स्ट्रीट सिटी क्लीवलैंड में। स्ट्रीट में जी, ना। थर्ड ब्रांच उनकी वोलागोंग में है। थर्ड ब्रांच हाँ थर्ड ब्रांच किधर है? वोलंगोंग। वोलागोंग। उन लोगों को खोल रही है उन्होंने? यस। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैंने ये नोट किया था कि उनका जब बिरयानी की पैकिंग होती थी ना, सर्विंग में तो यूजुअली नो नो प्रॉब्लम। वो उनका बड़ा अच्छा होता था, क्या नाम है, रेशियो ठीक है। रेशियो होती है ना सर्विंग। क्या होता था कि जब वो पैकिंग टेक अवे ले जा रहे हैं ना, तो उनका क्या होता था कि उसमें रेशियो नहीं होती थी सही ना, कभी कभी तो क्या होता था कि यू जस्ट गेट द मसाला साइड ऑफ थिंग्स, नॉट द फ्लफी राइस एंड यू नो अदर थिंग। तो उसमें क्या होता था, अगर वो खाओगे ना तो यार वो यू ओनली गेट द मसाला। मसाला। तो जब अगर आप उसकी उसकी उन्होंने रेशियो ठीक रखी है ना, देन इट्स इज फाइन। नो प्रॉब्लम। सही है। तो ये होता था चक्कर उनके साथ। ये एग्जैक्टली देखें, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये जो है ना होता है, हमारे साथ भी होता है फूड ट्रक पे, कि हम लोग अब एक्सपीरियंस्ड हैं सर्विंग में, जो बनाते हैं हम लोग, जो मिक्सिंग करते हैं, हमें पता है कि किस तरीके से देना है रेशियो को। ठीक है। अब जो नए लड़के अगर हम ट्रेन कर रहे हैं, दे डोंट नो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो केपीके से आया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। अब वो लोग स्पाइसेस नहीं खाते हैं, सही बहुत माइल्ड खाते हैं। बात है। अब उसको नहीं पता चला, उसने ऊपर से खाली चावल भर के और चिकन पीस रख के दे दिया। अगले दिन मुझे कॉल आती है बंदे की, कस्टमर की, यार मैंने कल बिरयानी ली, बिल्कुल सादे फीके चावल थे, कुछ भी नहीं था। He's अब expecting ही इज एक्सपेक्टिंग यार एटलीस्ट उसकी मिक्सिंग तो प्रॉपरली हो। अब एक दूसरा बंदा कहता है यार कल रात को बिरयानी ली, उसने मसाला मसाला डाल दिया, वाइट राइस है ही नहीं उसके अंदर। तो ये लोगों पे, जो आप जैसे सिडनी की आप मिसाल दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो द थिंग है कि जो लोग पैकिंग कर रहे हैं ना, जो आप वो उसको या तो एक्सपीरियंस नहीं है, या वो जल्दी जल्दी में बस जो चीज़ हाथ में आई उन्होंने फिक्स वो करके दे दी। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अब लर्न करता है बंदा कि यार किस तरह से सर्विस करनी है उसकी, और रेशियो किस तरह रखनी है, आपने कितना मसाले वाले चावल डालने हैं, कितने आपने वाइट राइस डालने हैं। अब हमारे पास जो अब लोकेशन है ना वेस्ट मिडोज की, वहाँ पर हमारे काफ़ी देर से ना ऑजी कस्टमर्स बन रहे हैं। अच्छा। ठीक है। वो दे सी ओके जी बिरयानी कहाँ अवेलेबल है, तो अब वो आते हैं, ऊबर पे भी आ जाते हैं, वैसे पर्सनल वॉक इन भी हो जाते हैं। तो हम पर्सनली उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आप हाउ वुड यू लाइक, माइल्ड खाना है, स्पाइसी खाना है, किस तरह। अगर वो कहते हैं माइल्ड है, तो हम फिर कस्टमाइज करते हैं राइस को, वाइट राइस का रेशो थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो उसमें मिर्ची ऑटोमेटिकली कम हो गई, स्पाइस कम हो गए। कुछ देसी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई उन्हें स्पाइसी चाहिए, तो हमने उनको रेशियो इस तरह से वो कर देते हैं हम। तो आपको कस्टमाइज करना पड़ता है इस तरीके से। इतना हो गया है कि जैसे इतना है कि हम लोग अब बल्क में हम बनाते हैं, इतना फ्रीक्वेंट बनाते हैं कि अब हमें कुछ लगता नहीं है। वो डेली बेसिस पे हमारी 25-30 किलो बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह जारी होती है। ठीक है ना। तो वो, और इतना उसके बाद कभी वीकेंड पर इस तरह हो जाता है कि फंक्शंस हो गए, या कैटरिंग के, हम लोग कैटरिंग भी करते हैं, तो कैटरिंग के ऑर्डर्स आ गए, तो कभी कभी इस तरह होता है कि एक एक दिन में 60-60 किलो बिरयानी बन रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी मैनेज, कोई इशू नहीं होता उसमें, कोई अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैनेज कर लेते हैं, वो हो जाती है। और इसी वजह से अब हमें, हम ये सोच भी नहीं सकते कि यार अब हम कोई जो है ना फ्रेश बिरयानी ना बेचें, क्योंकि हमारी उसकी जो है ना पुरानी कोई चीज पड़ी हुई हाँ, है। वो हम फील ही नहीं करते कि यार अब जो है ना उसको बेचें हम। जो है वो फ्रेश ही बनती है, डेली बेसिस पे लड़के हैं, उनको पता है कि जी हमने स्पाइसेस रेडी किए हैं, इस तरीके से बनाना है, ये करना है, वो करते हैं यार। कंसिस्टेंसी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह वो अब फॉर्मूला जो है वो हमारा फार्मूला वैसे हमारा अब एक हमने सेट कर दिया हुआ है। तो अच्छा, अब पर्सनली खुद कौन सी बिरयानी आपको पसंद है, चिकन या लैम या बीफ या जो भी मतलब देखें, हम तो डेली चिकन बनाते हैं, पॉपुलर हमारी ज़्यादा चिकन है। ठीक है। वीकेंड पर संडे जो है वो बीफ बिरयानी बनती है। ठीक। आपकी पर्सनली खुद कौन सी है? मेरी जो पर्सनली है, ऑनेस्टली मैं बीफ पसंद करता हूँ। ठीक। मुझे बीफ ज़्यादा पसंद है, और
मैं वीक डे में 6 दिन चिकन बनती है, मैं पर्सनली नहीं खाता, लेकिन जब संडे को बीफ बनती है वो मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ थोड़ी बहुत जो है ना। आपने बताया मैं तो दोनों मतलब बीफ और चिकन, हाँ हम रियली गुड। लेकिन बीफ की एक बात अलग है कि वो एक तो बोनलेस बीफ है, इट्स रियली टेंडर, और उसके एक एक बाइट के अंदर जो ना वो मीट के साथ मजा आता है। हाँ चिकन ऑलवेज वो चल रही होती है तो वो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बिरयानी स्पेशली खानी तो बीफ खानी है। बिरयानी अगर आपको ऑथेंटिक बिरयानी खानी ना तो वो बीफ ही है, सही है ना। मतलब मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ नेचुरली, अगर आप जैसे एक बिरयानी की बात करते हैं तो चिकन बिरयानी है, लेकिन चिकन की जो बोन्स होती हैं वो इतना फ्लेवर नहीं देती जितना आपको बड़े का जो फ्लेवर जो है ना, जैसे आप पुलाव की बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। तो अगर गोट का यखनी पुलाव है या उसका है तो उसका फ्लेवर बहुत अलग होता है। यखनी जो लोग बनाते हैं तो हम लोग यखनी यूज करते हैं बीफ के लिए अलग से बोन्स डाल के, बट जो हम कस्टमर को जो सर्व देते हैं, जो जो सर्व बन के जाता है उसमें जो मीट डलता है वो प्योर बोनलेस होता है। तो उनको जो खाने को मिलता है वो प्योर खाने वाला मीट मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल इंडियन हैदराबादी शॉप पर जाएं जो हैदराबादी बिरयानी बेच रहे हैं, गोट द बिरयानी, तो वो जो आपको मीट देंगे इट विल बी विद बोन्स, राइट, ठीक है, बोनलेस नहीं होगा वो। हमारे यहाँ जो वीकेंड पर आपको बिरयानी मिलेगी वो बोनलेस, लेकिन ऐसा नहीं कि बोन का इस्तेमाल है, वो हम अलग से यूज करते हैं यखनी बनाने के लिए, बट कस्टमर को जो जा रहा है वो बोनलेस जा रहा है। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। तो वो मुझे मेरी अपनी पर्सनल, मैं चिकन भी खाता हूँ लेकिन मुझे पर्सनली बीफ है वो मुझे पसंद है। और स्पेशली जब मैं पाकिस्तान अगर कभी जाऊँ या वहाँ जाता हूँ तो मैं प्रीफर करूँगा यार ऑथेंटिक बीफ बिरयानी बंदा खाए कराची की, तो उसका मजा जो है ना। अच्छा चिकन बिरयानी जैसे हमारी फूड ट्रक पे भी जल्दी खत्म होती है, अब आजकल 9 साढ़े 9 तक होती है, लेकिन बीफ बिरयानी का सीन ये है कि वो 5 o'clock जब हम ओपन होते हैं ना, विद इन 2 hours बीफ बिरयानी बुक्ड, लाइक होगी हमारे पास रात 10 बजे तक लोग पिकअप करेंगे, लेकिन इज बीन बुक्ड। लोगों को पता है कि सिर्फ ओनली 1 डे बनती है और उसकी बात ही अलग है। जो बीफ लवर है वो तो फिर वो कुछ लड़कों के ग्रुप इस तरह के हैं कि वो बाकायदा प्लान बना देंगे यार संडे को इनके यहाँ से बीफ बिरयानी उठानी है, उसके घर पे जमा होना है, वहाँ बैठ के फिल्म देखनी है या बिरयानी खानी है, मैच आ रहा है तो स्पेशली इस दिन अगर कोई मैच वगैरह होता है ना और संडे को पड़ गया तो हमें पहले से ही फोन आ जाता है कि भाई कल इतनी बिरयानियाँ चाहिए या आपने रखनी है, हम पैसे आपको बेशक PID कर देंगे, कुछ कर देंगे। तो वो लोग बुक कर रहे हैं। तो शुरू में तो बिल्कुल इस तरह होता था कि 6 साढ़े 6 बजे बीफ बिरयानी मिलती नहीं थी, लोग बोलते यार क्या करते हो तुम। हम जैसे आपको बताया कि हम फ्रेश बनाते थे, एक ही लॉट फूड ट्रक पे ही बनाते थे, तो अब बीफ देखें गलने में टाइम लगता है, ठीक, उसका चिकन का हिसाब नहीं है, चिकन तो यूं गल जाती है, बीफ में टाइम लगता है। तो अब वो इतना नहीं होता कि यार आपने एक लॉट खत्म हो गया दोबारा आप गला रहे हो और वो इतनी बल्क क्वांटिटी में, तो हम लोग करते हैं। बहरहाल मैं एक फनी सा वाक़या बताऊं कि मैं 5 years सिडनी रहा हूं, मैं भी हिमालय के पास ही, ओबन, ग्रैनविल, गिलफर्ड। तो अच्छा जो मैं भी गिलफर्ड लास्ट में वहीं था, तो फिर अभी आफ्टर स्टार्टिंग कराची स्ट्रीट फूड इन हियर 1 साल बहुत अच्छी तरीके, जैसे कोविड थोड़ा सा कम हुआ है तो वो मेरा सिडनी जाना हुआ है फ्रेंड के घर पर। तो वहां पर भी अब 1 साल से नहीं गया था सिडनी, तो लड़के नए स्टूडेंट्स वगैरह आए हुए थे, एंड लड़कों में बैठे बैठे बात स्टार्ट होती है, बोलते यार वो आप सुना है आपके मेलबर्न में एक कराची स्ट्रीट फूड खुला है, एंड दे जस्ट ओपन इट एंड उनकी बिरयानी फिनिश हो जाती है। बोला हाँ यार बिल्कुल ऐसा ही है। बोला आपने खाई है कभी? तो मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया कि यार नहीं ये इन्हीं का है और ये खुद ही करते हैं। लाइक दे वर शॉक्ड, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये बंदा सामने बैठा हुआ है जिसकी बात हो रही है और ये घूम रही है बात कि यार इनकी बिरयानी बनती है और खत्म हो जाती है। और मैं सजेस्ट भी लोगों को ये करता हूँ कि जैसे शाम में 5 बजे अगर मैं फूड ट्रक ओपन करता हूँ तो 5 बजे जो एक बात होती है ना बिरयानी की, जस्ट बनी है और ओपन हुई है देख, इसकी क्लास ही अलग है। बहुत वैलिड पॉइंट है। और अगर आप 9 साढ़े 9 बजे आप बिल्कुल एंड वाली बिरयानी लेते हो, इसका एक डिफरेंट है, और बहुत फर्क आ जाता है, बहुत फर्क आ जाता है। तो लेकिन वो क्वालिटी अलग हो जाती है। आप जिस वक्त 4:30 बजे 5 बजे हम लोग खोलते हैं ना, उस टाइम अगर आप, मैं आपको वैसे भी अगर आपने बिरयानी खानी है आप आए 4-5 बजे, 5 बजे आप पहुंचे, उसी वक्त वो देख खुलती है, उस वक्त जो आप एंजॉय करेंगे बिरयानी, 2 घंटे के बाद आपको उतना मजा नहीं आएगा, 10% ड्रॉप हो जाएगा आपका एक जो उसकी जो बात होती है ना बिरयानी की। तो इसीलिए कुछ लोग ये फील करते हैं कि यार आपकी पिछली दफा बिरयानी खाई थी बहुत अच्छी थी, इस दफा इतना मजा नहीं आया। भाई पिछली दफा आप आ गए थे 5 बजे, तो अगले दिन आप जो नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं 9:30 बजे आ रहे हैं, तो
अब जाहिर है 4 घंटे बिरयानी देग में मौजूद है, ठीक है, तो हर चीज़ का एक वो होता है, तो टाइम होता है। तो अब मैं समझाता हूँ, अब कुछ लोगों को ये बात पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। वो ट्रक खुलने से पहले वो खड़े होते हैं बाहर कि भाई आजकल वो एक गोरा बंदा आ रहा है, ऑरेंज daily, कलर की जैकेट पहनता है, वो डेली गोरा है, वो डेली आता है, और वो उसको मजा पड़ गया सही में। वो 4:30 बजे खुलना है, तो 4 बजे आके उसे कुर्सी डाल के बैठ जाना है। उसे पता है कि बिरयानी अभी आएगी, इसके सामने देग आती है ट्रांसपोर्ट होके, वो इत्मीनान से बैठा रहता है। मैंने उस दिन अपने स्टाफ को मैंने कहा ये बंदा खड़ा हुआ है, इसको तुम लोगों ने बिरयानी का बोला है कि इतना टाइम लगना है? हम लोग कैमरे वगैरह चेक कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो मैंने स्टाफ को फ़ोन करके बोला यार ये बंदा डेली आ रहा है। मैंने बताया, कहना भाई इसको पता है, हमने बताया भी है, और इसको पता है, वो इजी, आप बेफिक्र हो जाए, वो कहीं नहीं जा रहा, उसको पता है कि जी बिरयानी आएगी, मिलेगी। और मैंने कहा तो टाइम लगेगा आने में, अभी 20-25 मिनट मजीद। तो उसने कहा उसको बताया हुआ है और ही इज़ हैप्पी, वो अपना रिलैक्स है, उसको पता है कि यार इस टाइम पे खुलते ही बिरयानी मिलती है, गरम गरम मिलती है, दे लव इट। तो ये चक्कर है। तो एक बंदा हमारे पास आता है सनगिल्डा से, सनगिल्डा ईस्ट से, और वो कहता है यार आपने एक बिरयानी, आप जैसे आपने बात की ना कि बिरयानी का स्टैंडर्ड, तो वो आगे अल्फाज बोलता है, कहता है यार आपने बिरयानी का जो थ्रेशोल्ड सेट कर दिया ना, अब हमें कहीं और मज़ा आता नहीं है। हालांकि सिटी में आप जाएं, बिरयानी किंग है, बिरयानी हाउस है, वो लोग भी डेली बना रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, या तो उनका इतना स्पाइस लेवल नहीं है या क्या वजह है। अच्छा, मैं पर्सनली भी पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने रेकमेंड किया कि यार फुटस्क्रे जाना, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, उनकी बिरयानी तुम्हें बहुत पसंद आएगी, बड़ी अच्छी बिरयानी है। मैंने कहा यार ट्यूसडे का दिन था, मैंने कहा यार लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो मैं वहाँ पर्सनली चला गया, फैमिली के साथ गया था मैं। तो मैंने 5-6 डिशेस उनकी ऑर्डर की, और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि मुझे उनका सारा खाना पसंद आया। उनका आइटम था कॉल्ड तला हुआ गोश्त, मतलब वो गोट के पीसेस थे, उन्होंने उसको फ्राई किया था, और सुपर डिलीशियस स्पाइसी, मुझे बहुत मज़ा आया। उनके यहाँ नान नहीं थे, लेकिन वो तवे पे रोटी बना के दे रहे थे, बहुत अच्छी थी। तंदूरी चिकन मैंने ऑर्डर की, वो अच्छी थी। द ओनली थिंग आई डिडंट लाइक वाज बिरयानी। और वो जो मेरा दोस्त था जिसने मुझे रेकमेंड किया था कि वहाँ जाना, तो मैंने कहा तुम क्या, मुझे तुमने रेकमेंड किया? कहता है यार मुझे तो बड़ी पसंद आई थी वहाँ की बिरयानी, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, यार वो सीन हो सकता है जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जिसने मिक्सिंग करके बिरयानी निकाली। लिटरली इट वाज जस्ट प्लेन राइस और फ्यू पीसेस ऑफ गोट ऑन टॉप, थोड़ा फ्लेवर था, लेकिन एक जो होता है ना बिरयानी के अंदर रिच फ्लेवर, दैट वाज मिसिंग। तो मैंने बोला यार देखो, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू यही है कि उनका खाना बहुत अच्छा था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई हर चीज़। बिरयानी नॉट लाइक बिकॉज के मुझे अपनी बिरयानी का, मैं जो एक्सपेक्ट करके, मैंने हैदराबादी बिरयानी खाई हुई है, मैं पर्सनली बनाना भी जानता हूँ और मुझे पसंद भी है, और मैं वो क्रेविंग लेके जा रहा था माइंड में कि यार वो हैदराबादी बिरयानी का जो होता है ना गोट का फ्लेवर, ये बट इट वाज मिसिंग। वो पता नहीं, या तो जिसने निकाल के दी या पता नहीं थी वैसी। तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है, तो ये होता है कि जी आप सिलसिला ना हर एक जगह की हर बंदे को पसंद नहीं आ रही होती, ये हम हमारा, या शायद हमारा थ्रेशोल्ड ऐसा सेट हुआ हुआ है कि जैसे वो बता रहा है उस बंदे का, कहता है मैं सनगिल्डा ईस्ट से सिर्फ आपकी बिरयानी खाने करेगी बनाता हूँ कि जी एक थ्रेशोल्ड मेरा जनाब आपने सेट कर दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं आपके पास नाश्ता करने आऊँ या बीफ की बिरयानी खाने आऊँ, ये बताएं। आप ब्रंच में आए, आप ब्रंच में इस तरह आए कि 1-2 बजे आए हैं, ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बिरयानी बीफ की वहाँ रेडी हो जाती है तकरीबन 2 बजे, हम लंच में चलाते हैं वहाँ पे, तो आप 2 बजे के आसपास आएँ, फ़ोन कर लीजिएगा आने से पहले इनको, ठीक है ना। तो आप चाहे टेक अवे कर लें या वहाँ खा लें, या आधी खा लें आधी ले, और आपको हलवा पूरी भी मिल जाएगी वहाँ पर। मैं आपकी आएगी ना बिरयानी, मैं बीफ बिरयानी, मैं कहूँगा यार ये क्या बनाया आपने, आप क्या चाहते हैं इसको घर आके सही करेंगे। पैक करके घर ले जाएंगे, मेरा ये प्लान है ना। जरूर सर। नहीं, आजकल टू बी ऑनेस्ट ब्रेकफास्ट इज गोइंग सुपर डुपर हिट। बिजी जा रहा है वो हमने फूड ट्रक पे भी स्टार्ट किया था, पीपल्स लव्ड इट देयर, बट द ओनली प्रॉब्लम इज द मेलबर्न वेदर, किसी वक्त भी कोल्ड और बारिश, और वहां पे मजा नहीं इतना था। तो टेक अवे के लिए फूड ट्रक बहुत इज गोइंग गुड, पर अब नाउ आप रेस्टोरेंट में फाइन डाइन में आप बैठ के हलवा पूरी खा रहे हैं, पीपल आर लविंग इट। इवन दो अब गैदरिंग शुरू हो गई है ब्रेकफास्ट में,
कि like 20 people आ रहे हैं for अच्छा breakfast. आप लोग बकायदा ग्रुप बना के आते हैं जी 15-20 बंदे इकट्ठे हो गए चलो जी वहां चल के नाश्ता करना है तो इस So तरह capacity भी अच्छी है. नाश्ते में कोई डील शील है क्या चक्कर है या ये मतलब कि पर हेड और समथिंग? नहीं वो जैसे हलवा पूरी की सर्विंग होती है ठीक है ना तो वो $13 की होती है पर सर्विंग। अब अगर तो कोई ज़्यादा बड़ा ग्रुप आ जाता है लेट्स से 30 पीपल तो दे कैन आस्क कि जी सेट मेन्यू कर दें हमारा कि भाई हमें आप पर हेड बता दें हमें यही आइटम चाहिए तो उसमें उनको डिस्काउंटेड पड़ जाता है। अगर वो कोई ऐसा 30-35 का ग्रुप आ जाता है तो वैसे 10-15 लोगों में तो वो फिर वो इस तरह कॉल कर रहे हैं जी हमें 10 सर्व आप हलवा पूरी के दे दें निहारी दे दें 3-4 और नान भी फ्रेश नान उसी वक्त आपको मिल जाते हैं निहारी के साथ। आपको कराची के लच्छा पराठे पठान के होटल पराठे वो मिल रहे हैं ऐसे ये ना ड्राई पराठे हमारे पास KSF रेस्टोरेंट में KSF जी रेस्टोरेंट जी में। लाइक नाश्ते में जो कराची के जो स्पेशल बड़े तवे के लच्छा पराठे हैं ना वो हमने हम इंट्रोड्यूस ऑथेंटिक कराया जो है. कराची में जो पठान वगैरह बना रहे होते हैं लच्छे पराठे वो हम बना रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ किसी भी और रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने जाएं तो वहाँ आपको ट्रेडिशनल मतलब जो घरों में खवातीन इस तरह बना रही हैं उस तरह के पराठे आपको मिल रहे होते हैं। जो प्रोफेशनल लेवल का जो लेयरिंग वाले पराठे आपको बहुत कम जगह पर फ्रेश मिलेंगे या तो कुछ लोग शायद कर रहे हो फ्रोजन आते हैं वो उसको यूज कर लेते हैं ठीक है तो अच्छा शुरू में लोग थोड़ा सा परेशान हुए वो समझ रहे हैं कि ये फ्रोजन पराठे हैं कि उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि हाँ कि इतना ऑथेंटिक ये खुद बना सकते हैं. देन विल शो देम हमने नहीं उनको भाई आप बेफिक्र एक रहो. दो लोगों को बताया कि not भाई ये हम इसकी स्क्रैच से बना रहे हैं आटा भी खुद ही गूंथते हैं लच्छे खुद बन रहे हैं इसका पराठा जो होता है पूरा ट्रेनिंग उसके लड़कों को किया हुआ है तो वो आपको और फिर अगर आपने निहारी वगैरह खानी है तो उसी फ्रेश नान निकल के निहारी के साथ खाने का जो मजा लिटरली यू गोना लव इट लिटरली यू गोना लव इट। यार निहारी तो मैं भी बनाता हूँ बड़ी जबरदस्त। सर खिलाएं किसी दिन हो जाए फिर मैं सीधी सी बात बताऊँ अपने मीठू बनने की जरूरत नहीं लेकिन मेरे घर में एक शेफ आए हुए हैं जी जी डिफरेंट किस्म के कहीं इधर उधर से जिसने भी मेरी निहारी खाई है ना वो कहते हैं आप रेस्टोरेंट खोलें। क्या बात है जी जबरदस्त आपको भी खिला देंगे एक दिन जरूर सर मतलब कि यार टेक्स टाइम नहीं कोई मसला नहीं आप जब भी आपको बताएं सर कोई मसला नहीं है बिल्कुल इंशाल्लाह ताकि आप मतलब कि आप टेस्ट कर लेना मतलब कि बिल्कुल क्योंकि आप तो देखें आप बिजी हैं आपके पास लानी पड़ेगी शायद लेकिन नहीं इंशाल्लाह जब भी आप हो बेफिक्र हो गया नहीं मैं एंजॉय करता हूँ मुझे लोग बोलते हैं अच्छा आपको मैं आपने तो ये बोला ना एक बात कि यार हमारी बात हो आपने कहा लानी पड़ेगी हमारे साथ प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है फूड ट्रक पे समवन केम टू अस और उन्होंने कहा कि जी हम आपका हलीम हमने खाया है और अब हम आपको हलीम खिलाना चाहते हैं लिटरली तो वो उन्होंने अपने घर पे बनाया और फिर वो उन्होंने ला के हमें खिलाया जी ये आज आप हमारा ट्राई करें नहीं बहुत शुक्रिया जी आपने तो ऐसा हुआ है लोगों ने ला के हमें एक दफ़ा एक साहब ने निहारी ला के खिलाई थी एक दफ़ा एक ने हलीम ला के खिलाया था तो एक आदमी ने बिरयानी भी ला के खिलाई थी तो मैं बहरहाल मैंने बहुत शुक्रिया जी आपने इस काबिल समझा आप लेके आए अपने घर से उठा के हमारे लिए तो ये बाकी है कि इसी RACV की चीप ईट्स वीडियो में इन्होंने हमें यही बताया कि दे आर लुकिंग एवरीवेयर इन नॉर्थ मेलबर्न और उसमें से उन्होंने लाइक 5 रेस्टोरेंट्स सेलेक्ट किए हैं एंड उसका रिजल्ट विल बी अनाउंस लेटर एंड देन द रिजल्ट केम कि उन्होंने 5 रेस्टोरेंट में से कराची स्ट्रीट फूड का एज अ हीरो रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया फॉर 2021-2022 और इट वाज अमेजिंग रिवॉर्ड फॉर अस के यार हमारी जो मेहनत थी और सबने पसंद किया और द वीडियो वाज वायरल तो मैंने देखी जी जबरदस्त आपने जो बेस्ट स्ट्रीट फूड इन द नॉर्थ जी exactly. वो वी वर सरप्राइज हमें नहीं पता था हमें पहले एक दिन एक ईमेल आई तो वी थॉट यार स्कैमर्स होते हैं स्कैम कर रहा होगा तो हमने जस्ट इग्नोर्ड तो फिर उसने दोबारा ईमेल की थी मैंने आपको पहले ईमेल की थी आप लोगों ने जवाब नहीं दिया वी अगेन इग्नोर्ड फिर उस बंदे ने फ़ोन किया बिजनेस नंबर पे जो हमारा ऑफिशियली गूगल पे अवेलेबल था उन्होंने जी बॉस से बात करानी है वो पता नहीं इसने किया मैंने तो मैंने जी बोलिए उन्होंने मुझे दे दिया फ़ोन तो उसने मुझे कहा यार मैंने आपको ईमेल की थी वो तो फिर मुझे कहा यार समथिंग कुछ हो रहा है ये बंदा फ़ोन भी कर रहा है मैंने उससे पूछा कि क्या है उसने कहा यार ये RACV ने एक अपने मेंबर्स के लिए एक सीरीज़ शुरू की है RACV चीप ईट्स और उसके 2.4 मिलियन मेंबर है RACV क्लब के और हमने जो है ना आपके रेस्टोरेंट को चूज़ किया है इन फ्यू रेस्टोरेंट मेलबर्न के नॉर्थ में
तो हम आज आना चाहते हैं आपके पास, और 2021 की मास्टर शेफ़ फाइनलिस्ट एलिस पुलब्रुक जो हैं वो हमारे साथ आएंगी, और आप चाहें तो उनको देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। वो तो मैंने बोला अच्छा, तो मैं छूटते ही मैंने उससे कहा यार पैसे कितने लोगे, मेरा अगला सवाल, मैंने कहा ये आगे से ये बोलेगा भाई इतने पैसे दे दें आप। सही है। ही लिटरली रिस्पॉन्डेड कि नहीं भाई, हमें आपसे एक पाई भी नहीं चाहिए, इवन द फूड वी विल यूज टू मेक अ वीडियो वी विल पे फॉर द फूड। मैंने कहा नहीं, आई कैन अफोर्ड दैट मच, बट मैं एडिशनली अगर आप मुझसे बोलो $1000 दे दो, 5, आई एम नॉट गोना पे फॉर दैट। मैंने कहा शायद ये ही इज मेकिंग मनी, मैंने कहा नो आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी। तो खैर ये सिलसिला चला 2 महीने 3 महीने, ईमेल आ रही है ईमेल जा रही है, आ जाएंगे करें। फिर एक दफ़ा उन्होंने प्लान कर लिया था, बट वो कहते हैं जी वो हमारा वन ऑफ द वीडियोग्राफर्स को कोविड हो गया, वो नहीं आ सकता, फिर वो कैंसिल हो गया, फिर अनदर 2-3 मंथ्स। तो फिर वो लोग जब आए तो उन्होंने आके, वो जो बंदी थी उसने खाया, और लिटरली जब शी एंटर्ड द फूड ट्रक वो देखा तो कहती है वाओ हाउ क्लीन इज दिस। तो वो सरप्राइज लिटरली कहती है, मेरा ये तो पार्ट टाइम बिजनेस है वीडियो का, मैं वैसे कैटरिंग भी करती हूँ मुख्तलिफ जगहों में। कहती है मुझे एक पार्टी ने क्वींसलैंड बुलवाया था कुछ कुकिंग करने के लिए, तो कुछ ऐसे आइटम थे जो मैं नहीं बना सकती थी, तो उसके लिए मुझे किचन चाहिए था। तो उन्होंने कहा जी उनके कोई जानने वाले हैं वहाँ पर, उनका फूड ट्रक है, वहाँ चल के बनाओ। कहती है मैं उनके साथ वहाँ गई। As soon as I entered the food truck and I saw the condition, I came out straight. I said, sorry, I can't work here. You need to make your truck clean first, then I will work here. तो कहती है लेकिन मैंने उसके बाद 1-2 और विजिट किए, दे वर सिमिलर लाइक, बट आज मैं आ रही थी तो मेरे दिमाग में वही चीज़ थी, अंदर से फूड ट्रक ऐसा होता है। बट आई एम सरप्राइज टू सी के हाउ नाइस एंड क्लीन योर फूड ट्रक इज। तो ये आप लोगों का ऐसा ही होता है या आज आपने कोई स्पेशल किया हुआ? मैंने कहा जी हमारा ऐसे ही होता है, ऑलवेज है। ऑब्वियसली अब आए थोड़ा सा और सफाई सुथराई, लेकिन ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, हमने इतना मेंटेन किया हुआ है। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। फिर उन्होंने पूरी अंदर वीडियो बिरयानी निकालते हुए बनाई, और यूँ अंडा शामी करते हुए, वो 4 घंटे उन्होंने लगाए थे लिटरली। तो मैंने उस बंदे से पूछा था, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, मेलबर्न में 1000 रेस्टोरेंट हैं और हम तो बिल्कुल नए हैं, हमने तो कोई आपको अप्रोच भी नहीं किया, तुम्हारे पास ऐसा क्या वो था लॉजिक या टेक्नोलॉजी के तुमने हमें पिक किया है? कहता यार हमारी पूरी टीम होती है जिस पे वर्क कर रही होती है कि जी किसके जेन्युइन रिव्यूज़ हैं, किसके फेक रिव्यूज़ हैं, पता चल जाता है। सही है। अब जैसे हमारे रिव्यूज़ हैं किसी एक कम्युनिटी के नहीं है, उसमें गोरे भी हैं, सोमाली भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, तो उसमें एक हमारी टीम है उस पर रिसर्च कर रही होती है। दूसरा किस रेस्टोरेंट, हाँ एग्जैक्टली, कि डेमोग्राफिक्स क्या है, और किसका कितने टाइम में रेस्टोरेंट कितने रिव्यूज लेके गया है। अच्छा, उन्होंने लिटरली हमसे कांटेक्ट करने के बाद फर्दर 6 मंथ हमें मॉनिटर किया है। अच्छा। Yes. जो हमारी बात हुई है जिस टाइम पे, उसके 6 महीने के बाद जाके उन्होंने हमें वीडियो बनाई है। तो उन्होंने कहा कि हमें यार आपकी इतना आपने स्टेबल किया हुआ अपने रिव्यूज को कि जी आप इवन आफ्टर 6 मंथ्स यू आर स्टिल एट द सेम पोजीशन के यार 200 रिव्यूज बढ़ गए हैं आपके, या 150 रिव्यूज बढ़ गए हैं, बट स्टिल आपकी रेटिंग मेंटेन है। तो Still in the 3 years के अंदर 4.8% आप देखें ना, अब हमें नियरली 3 इयर्स हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वी आर ओवर 400 रिव्यूज एंड वी आर मेंटेन एट 4.8। सही है। आप बस फेक बंदा 2 4 5 10 दिलवा सकता है ना, पर 400 तो फेक नहीं दिलवा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसने कहा कि जी हमने मेलबर्न के नॉर्थ में जो किए, RSCV विल चूज लाइक वन ऑफ द रेस्टोरेंट एज ए हीरो रेस्टोरेंट। तो फिर उन्होंने बताया कि जी हमने और भी बनाए, एंड योर रेस्टोरेंट हैज बीन गिवन अ रेटिंग कि जी बेस्ट रेस्टोरेंट टेक अवे इन मेलबर्न नॉर्थ। तो वी फेल्ट कि यार इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर अस। जी वो कम्युनिटी या गोरों की कम्युनिटी जो नहीं हमारा फूड जानते हैं, दे स्टिल केम और उन्होंने वो किया। तो बस ये है कि वो वीडियो वायरल हुई, चल रही है, RSCV पे चल रही है, फेसबुक पे इधर उधर लोग टैग शैग करते थे। तो जी very pleased to have these guests at my place for the podcast. तो इनका जो मामला है, they're very hardworking guys. They've organized themselves very well. कि उन्होंने जो भी जिस चीज़ पे भी उन्होंने क्या कहते हैं हाथ डाला है, they've done alhamdulillah very good. माशाल्लाह, I'm very happy कि जी इन्होंने फूड ट्रक स्टार्ट किया, and from there they moved on to a full-fledged restaurant. और रेस्टोरेंट में जो KSF रेस्टोरेंट इन वेस्ट मेडोज, इटाला मरीन, मेलबर्न, उधर बेसिकली इन्होंने सही मतलब कि
experience देना चाह रहे हैं, not just biryani and couple of items. They've introduced a lot of items and very good items for breakfast, for dinner, for lunch. So we definitely have to support these guys. तो ये जो हमारा चल रहा है सिलसिला supporting small business, this is very very good initiative. Muslim community का it's I feel कि जी हम we can do a lot more इसके बारे में कि these guys and other people are doing a lot of work and a lot of good job. But our job is to actually support them and spread the word around. And I'm very very happy to have you guys Thank you very much. for the discussion. Hopefully आपने इनकी जिंदगी में थोड़ा सा मतलब कि we've got a bit of an insight into their life. It was good for me to and it's important for me to know about them क्योंकि हम जाते हैं restaurant and we go to other people's businesses लेकिन sometimes we don't appreciate and understand what goes behind the scenes. So this is part of that effort. तो मुझे लगता है कि I feel a lot more people need to know about the stories which are behind the scenes, and we should know कि क्या हो रहा है, what's their journey, what the difficulties they face, what kind of situations they run into. तो ये मतलब कि मैं कोशिश किया है इसको घंटे डेढ़ में squeezing करने के लिए तो they can go on a lot more and tell us about their stories. लेकिन आप इनके restaurant जरूर जाएं. The restaurant and food truck is very very famous in Melbourne. Not just in Melbourne, in Sydney and in Tasmania and other parts of Australia. बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके और हमें बड़ी खुशी हुई जी आप एक काइंड ऑफ हेल्प ही कर रहे हैं कम्युनिटी की लोगों को बता के भी और हमारे पॉइंट से भी So I hope you enjoyed the podcast. Inshallah, see you in the next podcast. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ Thank you. अल्लाह Assalamu alaikum. हाफिज़